यहाँ पे लोग कुछ भी कर रहे हैं, मिट्टी पकड़ के भूत बुला रहे हैं, पेंसिल में भूत बुला रहे हैं। तो क्या है भूत, जिन, पिशाच, उसकी ऊर्जा को प्रभावित करके, मजबूर करके उससे कुछ कर्म करा सकते। अब रिसेंटली बीन टू माँ कामाख्या टेम्पल। जैसे जैसे मैं एक एक कदम सीढ़ी से नीचे उतरता गया, मेरे रोंगटे खड़े होते गए और मेरी आंखों से आंसू आते गए। एंड जैसे ही मैं अंदर पहुंचा, एवरीथिंग वाज ठंडा। IVF एक कार्मिक चीज है कि आप कर्म से खेल रहे हो। एक क्लाइंट ने मुझे कलकत्ता बुलाया, में टैपिंग हो रही थी, डोर नॉक हो रहा था, मूवमेंट दिख रही थी, ऊर्जा छुपी हुई, जो डरी हुई ऊर्जा। ओनर थे, उनके थर्ड आई में बहुत तेज पेन होना शुरू हुआ। कहते सर समथिंग इज पुशिंग। मैंने खिड़कियां खुलवा दी, मैं एनर्जी को मैंने पुश करा, रिलीज करा। जैसे हमने वापस विंडो बंद कराई, पिन ड्रॉप साइलेंस। बट हाउ यू कम्युनिकेट? यहाँ होंगी, आऊंगी और हैं, दिख रही है बहुत सारी। मैं भी बताऊंगा कहाँ पे, आप नोट कर सकते हो कहाँ कहाँ है। अभी बता सकते हैं? यस, बैक लेफ्ट साइड पे और यहाँ इधर इस पॉइंट पे, यहाँ एग्जैक्टली इस पॉइंट पे। Oh God. Welcome to this Adult Talks हिंदी पॉडकास्ट, लेडी स्पेशल, वुमेन स्पेशल पॉडकास्ट। आज के इस एपिसोड में कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद मैंने किसी से नहीं करी। बहुत सारे ऐसे पॉडकास्ट हैं जो बहुत सारी भूत प्रेत की बातें करते हैं। रिस्पेक्ट टू एवरीवन, बट कुछ बातें ऐसी हैं जो बहुत सेंसलेस हो जाती है मेरे लिए जब मैं उनको एक्चुअल में समझने बैठता हूँ। आई नो जब वो बातें होती है तो शायद आप अपने बच्चों के लिए, आप अपने हस्बैंड के लिए, आप अपनी फैमिली के लिए थोड़ा घबरा जाते हैं कि कहीं ये मेरे घर पे ना आ जाए, और आप डर जाते हो। अब जब आप डर जाते हो तो बहुत सारे लोगों को बिजनेस मिल जाता है। कमेंट्स में नाम कोई नहीं लिखेगा, बट द थिंग इज कि ये थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है मेरे लिए। और जब मेरे को कोई ऐसा इंसान मिलता है जहां से मैं थोड़ा सा कनेक्शन फील करता हूं, जहां पे मैं थोड़ा ट्रस्ट फैक्टर फील करता हूं, वहां पे मैं ये बातें कर पाता हूं। अब इसके पीछे ये सारी चीजों के बातें मैं बात कर रहा हूं आपसे भूतों की। मैं आपसे बात कर रहा हूं भूत, प्रेत, आत्मा, डाकनी, जिन, जिन्नात, एवरीथिंग। हमारे साथ ये बातें करिए हमारे सुपर डुपर हिट एपिसोड रेकी वाला, जो हमने एपिसोड किया था जहां पे हमने रेकी को अच्छे से खोल के समझा था। आज के एपिसोड में हमने बात करी है भूतों की। हमने बात करी है सर के एक्सपीरियंस की। हमने बात करी है कि उनके हाथ पे मार्क्स कैसे हैं, उनके यहाँ पे मार्क्स कैसे हैं, क्यों है ये मार्क्स, कि जब वो कहीं पे जाके रेकी करते हैं, कहीं पे जब वो कोई भी घर में ऐसे जाते हैं जहाँ पे कुछ एक्चुअल साया होता है, वो जब उनसे डील करते हैं, वो जब उनसे इंटरेक्ट करते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो एक नॉर्मल इंसान की लाइफ में होनी नहीं चाहिए। और जब ये चीजें होती हैं तो बॉडी में मार्क्स आना, हार्ट अटैक की कंडीशन तक पहुंच जाना संभाविक है। अब यहां तक ये चीज समझने के बाद भी मेरे को लग रहा था कि शायद ये थोड़ी सुपरफिशियल बातें कर रहे हैं सर। तो मैं और डेप्थ में जाता हूं, मैं और गहराई में जाता हूं कि यार ये भूत, प्रेत, आत्मा, जिन, जिन्नात, एवरीथिंग ये बनते कैसे हैं। अगर ये इसी यूनिवर्स में हमारे साथ, इसी अर्थ में हमारे साथ हैं, तो हम इनको जब नहीं छेड़ रहे तो ये हमें क्यों छेड़ते हैं। अब हमसे ये छिड़ गए, या हमसे गलती से, या किसी ने हम पे छोड़ दिए गए, तो अब हम क्या करें। इसमें मैंने बहुत सारी उन माओं की बात करी है जिनके हमारे को मैसेज आता है कि हमारा बेटा घर से बाहर जाता है तो ठीक होता है, घर में आता है तो अब नॉर्मल हरकतें करता है। इज दैट कोई मेंटली प्रॉब्लम, या ये इसके ऊपर कोई साया है। इस पॉडकास्ट स्टूडियो में कुछ एनर्जी सेंस हुई। अब वो एनर्जी क्या थी, वो एनर्जी क्यों, लाइक आई आस्क्ड हिम कि ये एनर्जी थी यहाँ तो पहले मेरे को क्यों नहीं डिस्टर्ब करी, एंड हमने कुछ कट नहीं किया, एंड दिस इज ऑल ऑन कैमरा। वन ऑफ द रेयरेस्ट एपिसोड जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, बिकॉज सिद्धार्थ सर ने ये बातें किसी से कभी करी नहीं। सो एंजॉय दिस एडॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट, एंजॉय दिस लेडी स्पेशल पॉडकास्ट, एंजॉय दिस वुमेन्स पॉडकास्ट, एंजॉय सिद्धार्थ भारद्वाज सर ऑन एडॉन टॉक्स, एंजॉय योरसेल्फ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव सर। हर हर महादेव। आपने एकदम से काम कर दिया, बट आई गेस आज का पॉडकास्ट बहुत हाई लेके जाने वाले हैं, और मैं बिल्कुल भी एक सेकंड ऑडियंस का वेस्ट नहीं करना चाहूँगा, एंड आई वांट टू गो डीप इनटू पॉडकास्ट। दो रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि हमने एक पहले पॉडकास्ट किया जहाँ पे हमने रेकी को बहुत अच्छे से समझा कि क्या होती है रेकी, कितनी डीप है रेकी,
अब तक सिर्फ हमें लगता था कि रेकी ये होती है कि अगर मेरे चोट लग गई तो वो जल्दी हील हो जाएगी जी, या फिर मैं किसी को हिप्नोटाइज कर दूंगा, जो कराटे किड मूवी में देखा या फिर मेरे को कि मेरी चोट जल्दी हील हो जाएगी, मेरे बैक पेन है तो वो जल्दी रिकवर हो जाएगा जी, बट उस पॉडकास्ट के बाद मेरे को एक्चुअल रेकी समझ आई थी कि रेकी इससे कितनी आगे तक है। जी, आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट दैट एज वेल, बट उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। हमारा पॉडकास्ट वॉज वन ऑफ द बेस्ट पॉडकास्ट जो मैंने किया था रेकी उस पे टॉपिक पे। अब इसके बाद बहुत सारे पॉडकास्ट हुए, पॉडकास्ट इंडस्ट्री आगे बढ़ी और बहुत सारा मार्केट में ना फ्लोट होने लगा भूत प्रेत जी, और हमने ऑफ कैमरा उस टाइम पे बहुत भूतों की बातें करी थी एंड उस पॉडकास्ट में नहीं करी थी बट पॉडकास्ट के बाद और पहले हमने बहुत कुछ जाना था एनर्जीज के बारे में, हॉन्टेड एनर्जीज एंड एवरीथिंग। बट द थिंग इज कि उसके बाद मैंने देखा ऑनलाइन आपने कहा था कि ये चीजें बाहर नहीं आनी चाहिए क्योंकि जब ये बाहर आती है तो मिसगाइड बहुत होती है, मिसलीड बहुत हो जाते हैं लोग। बट उसके बाद मैंने देखा एक सैलाब आता है जहाँ पे लोग कुछ भी कर रहे हैं, मिट्टी पकड़ के भूत बुला रहे हैं, पेंसिल में भूत बुला रहे हैं, कुछ भी अनाप शनाप चल रहा था। और हमारे पास इतनी सारी रिक्वेस्ट आ रही थी गेस्ट साइड से कि आप हमें अपने पॉडकास्ट पे इनवाइट करो और हमको ये कहानी बतानी है। जब हमने रिव्यू करा, मेरी टीम ने रिव्यू करा उनकी क्या स्टोरी है, तो हमको समझ आया कि इसका कोई बेस नहीं है। दे जस्ट वांट टू एंटरटेन और दे जस्ट वांट टू गेट व्यूज और दे जस्ट वांट टू गेट मनी। 3 चीजों के उस पे था। इसलिए मैं बहुत टाइम तक हॉरर पॉडकास्ट डिनाई करता गया और 1-2 करे जिनके साथ मेरे को थोड़ा सा ट्रस्ट हुआ कि हाँ ये मिसलीड नहीं जा रहा है। और जहाँ पे गया हमने वहाँ पे बहुत क्रॉपिंग करी, एडिटिंग करी। बट नाउ आई फील कि आपके साथ एक ट्रस्ट है, एक एनर्जी सिंक है। दैट्स व्हाई आई वांट टू नो कि बहुत सारे ना पेरेंट्स देखते हैं ये पॉडकास्ट, बहुत सारी माँ देखते हैं ये पॉडकास्ट और माँ को सबसे ज्यादा टेंशन होती है अपने बच्चे की जी। बहुत ज्यादा वाइफ देखती हैं, बीवी देखती है, पत्नी देखती हैं, उनको होती है हमारे हस्बैंड की कि हमारे हस्बैंड पे कोई कुछ ऊपरी ना कर दे, कोई कुछ टोना टोटका ना कर दे, नजर का कॉन्सेप्ट रहता है। पर ये सारी चीजें मैं जहां तक समझा ये एक इंसान दूसरे इंसान पे डाल सकता है, नजर, काला जादू और ये सारा। बट एक तीसरी आइडेंटिटी आ जाती है जब पता लगता है कि भूत, चुड़ैल, डाकनी, पेशा, जिन, ये सब भी कुछ होता है। आई वांट टू नो कि पहला सवाल ये रहेगा और बिल्कुल मैं कंफर्टेबल नहीं करना चाहूंगा अभी क्योंकि आई वांट कि सीधा पॉडकास्ट में आते हैं। ठीक है सर। कि क्या है ये नजर और काला जादू, ब्लैक मैजिक, और क्या है भूत, जिन, पिशाच, इनमें क्या डिफरेंस है? एक आपने एंटिटीज का नाम लिया और एक आपने मेथोडोलॉजी का नाम लिया जी। जब हम किसी को नजर लगाना कहते हैं, काला जादू कहते हैं, तो उसमें प्रोजेक्शन का काम होता है। वो एक टेक्निक है, एक साइंस है जिसके थ्रू हम प्रोजेक्शन करते हैं किसी भी एंटिटी का। ओके। जैसे हम किसी को पोजेस करते हैं फिजिकली तो हम उसे हासिल करते हैं, फिजिकल लेवल पे एनकैप्सुलेट कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं, राइट, कब्जा कर लेते हैं। पर जब हम किसी का शरीर मुक्त हो जाता है तो अब वो किसी की ऊर्जा पे कब्जा कर सकता है। ओके। हम उसकी ऊर्जा को प्रभावित करके, मजबूर करके उससे कुछ कर्म करा सकते हैं। वाइब्रेशंस। एग्जैक्टली। वाइब्रेशन। सपोज आपने मेरी वाइब्रेशंस कैच कर ली, उनको काबू में कर लिया, देन आई एम योर डमी, आप मेरे से कुछ भी करा सकते हो। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे हमारी फिजिकल बॉडी है ऐसी हमारी एनर्जी बॉडीज भी होती है, हमारा सूक्ष्म शरीर भी होता है। ओके। अगर हम किसी के सूक्ष्म को काबू कर लें तो हम उसके स्थूल को, फिजिकल बॉडी को काबू कर सकते हैं। ठीक है। और ये एनर्जीज जो होती हैं किसी के सूक्ष्म को बहुत आसानी से काबू कर सकती हैं। कौन सी एनर्जीज? जो ये कैप्टिवेटिंग एनर्जीज हैं, आसपास हमारे एंटिटीज हम कहते हैं। ओके। अब आप इन सिद्धांतों की बात करते हैं तो उसका नाम वशीकरण कह दे सकते हैं, हिप्नोसिस कह सकते हैं। मतलब हिप्नोसिस में काम होता है, वहां ब्रेन पे काम करते हैं। वशीकरण में हम काम करते हैं ब्रेन पे भी करते हैं, एनर्जीज के बेसिस पे भी करते हैं। डाकनी, हाकनी, शाकिनी, इन्हें सिद्ध करा जाता है। कर्ण, पिशाचिनी, इन्हें सिद्ध करते हैं। ये शक्तियां हैं, ये 64 योगिनियां की शक्तियां भी होती हैं जिन्हें हम काबू करके इनसे कुछ करा सकते हैं। बट जब आप किसी ऊर्जा को प्रतिबाध करके, उसे बांध के, प्रतिबाधित करके, मजबूर करके कुछ काम कराते हो तो आपके ऊपर इंपैक्ट आता है। हाथ आपके भी जलते हैं। हाँ। When you are forcing someone for something, it is not natural. जो आप किसी को बाधित कर देते हो तो सही नहीं होता। हाँ। ऐसे ही इनके नेगेटिव रिजल्ट्स आते हैं। होता क्या है कि वाइब्रेशन है, आप वाइब्रेशन के अंदर एंटर कर सकते हो वाइब्रेशन के थ्रू। अब ह्यूमन का वाइब्रेशन में एंटर करने में थोड़ी सिद्धि चाहिए होती है और डायरेक्ट इंपैक्ट भी हो सकता है। डायरेक्ट इंपैक्ट एज इन आपको पता लग जाएगा कौन आपके अंदर घुसने का प्रयास कर रहा है, आपके ऑरा में कौन आ रहा है, क्योंकि ह्यूमन पे वो वाइब्रेशन विजिबल हो सकती है। मैं सेंस कर सकता हूं। हाँ, आप सेंस कर सकते हैं आपके ऑरा में कौन ह्यूमन एंटर कर रहा है। बट जब कोई एनर्जी आपके अंदर एंटर करेगी आपको वाइब्रेशन फील भी नहीं होगी, बस इंपैक्ट फील होगा आपको।
अनटिल अनलेस कि आप बहुत सेंसिटिव नहीं हो। तो जिसने ध्यान करा होता है उसके अपने आसपास की हर एक ऊर्जा महसूस होती है। हम जो ध्यान में बैठते हैं हमें आसपास की शक्तियां महसूस होती हैं। अगर आप किसी सिद्ध स्थल पे जाएं, जैसे कामाख्या देवी, माँ बगलामुखी, आप वहां जाकर अगर मेडिटेशन करेंगे आपको वहां की ऑरा में जो वाइब्रेशंस हैं सारी आपके अंदर फील होंगी। और अगर आप ध्यान में बैठ जाएं, सद ध्यान में, और 2-3 घंटे का ध्यान कर लें, आपको आज तक उस जगह में जो भी कुछ हुआ ना, उससे बनी वो जगह जमीन से ऊर्जा फील होगी आपको आती हुई। ध्यान करते हैं लोग, उनसे गाइडेंस लेते हैं, वो एक नैतिक है, वो नेचुरल है। आप वहां से ज्ञान लेके आ रहे हैं। हाँ। पर आप वहां से ये भी लेके आते हैं कि दूसरी छोटी ऊर्जाओं को कैसे काबू करना है। अब रिसेंटली बीन टू माँ कामाख्या टेम्पल, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ जी। मैं जब मंदिर में गया था, मैं फर्स्ट टाइम गया था, तो मैं मंदिर में गया तो वो स्टार्टिंग में एक पूरा ऐसे बना था, मेरे को लगा यही है, यहीं पे दर्शन करने हैं। मैं दर्शन करे, बट फिर पंडित जी ने कहा कि आगे है। मैं जब पीछे से ऐसे गुफा में जा रहा होता तो पहले तो मैं देखता हूँ जो बलि चढ़ी होती है उनके सर होते हैं, ये होते हैं, तो दैट वाज, अगर हम नॉर्मल देखेंगे तो बहुत हॉरिफाइंग है। एग्जैक्टली। बट उधर मेरे को जरा सा डर नहीं लगा। उसके बाद मैं जब अंदर जाता हूँ, पूरा मैंने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया कि मैं किसी मंदिर में जा रहा हूँ, पूरा गुप्त अंधेरा, और वहाँ पे जो भी उजाला है ना, जरा सा, वो सिर्फ दीपक का उजाला है, जो भी दिए जल रहे हैं, जो जल रही है, बस उसी वो ही लाइट है वहाँ। मैं जब अंदर जाता गया, सीढ़ियों से नीचे जाना होता है, मेरे को नहीं पता, बस वेरी नॉर्मल, मैं सिर्फ ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि हम जब जाते हैं तो इतनी भीड़ होती है, सब कुछ चल रहा होता है, और आप लाइन में बहुत वेट करते हो, तो आप कोशिश करते हो कि हम कनेक्ट कर पाए। बट जैसे जैसे मैं एक एक कदम सीढ़ी से नीचे उतरता गया, मेरे रोंगटे खड़े होते गए और मेरी आंखों से आंसू आते गए। मेरे को नहीं समझ आ रहा था क्या हो रहा है, और मैं तब भी रिलैक्स था कि मैं कुछ रोकना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ तो इतना तो मेरे को अवेयर हो गया हूँ कि इनसे छेड़ो मत, बस महसूस करो। तो मैं महसूस करना चाहता था कि क्या हो रहा है। मैं जैसे जैसे एक एक कदम चलता गया, मेरे आंसू बढ़ते गए, मेरे रोंगटे खड़े होते गए। एंड जैसे ही मैं अंदर पहुंचा, एवरीथिंग वाज वेरी ठंडा। गर्मी का टाइम है, बाहर धूप है, अंदर सब ऐसा लग रहा है कि ठंड हो गई एकदम से। फिर उन्होंने, पंडित जी ने मेरे को कहा कि नीचे पानी पे माथा लगाओ। फिर मैंने नीचे से माथा लगाया और उन्होंने ऐसे ब्लेसिंग्स दी, और उसके बाद कुछ थोड़ा मैजिकल मोमेंट हुआ था जो मैं शेयर नहीं करना चाह रहा अभी। बट ये एक मोमेंट था जहाँ पे आपने जैसे बताया एनर्जीज फील होती है, वो बहुत एक्सट्रीमली एनर्जी मेरे को कभी फील नहीं हुई। और जैसे जैसे मैं वापस आ रहा था, मैं वापस से काम होता गया और फिर नॉर्मल हो गया जैसे बाहर आया। मेरे को नहीं पता वो क्या हुआ मेरे साथ, क्या नहीं हुआ, बट दैट वाज वेरी मैजिकल। जहाँ से बाहर आने के बाद मैं बिल्कुल शांत था 10 मिनट तक। कामाख्या देवी, हम कहते हैं आदि शक्ति की योनि का पार्ट वहां पे गिरा था जी। आपकी ऊर्जा जो होती है ना, जैसे शिवलिंग कहते हैं, हाँ, शिवलिंग ही नहीं है, वह शक्ति भी है। हाँ। और वहां पे योनि की ऊर्जा भी होती है और लिंग की ऊर्जा भी होती है, अगर हम लिंग और योनि के फॉर्म में समझना चाहते हैं। हालांकि वो ज्योति है, उसका कोई शरीर से संबंध नहीं होता, बट जिसे हम योनि कह देते हैं, मैक्सिमम लोग उसे जेनिटल पार्ट कहते हैं, जबकि वो एक ऐसी शक्ति है जहां पर सारा संचार होता है। हाँ। लिंगम और योनि का जो एक मीनिंग है संस्कृत में, वो आदि भी होता है, कि प्रचंड और आदि। अब लोगों की मूर्खता यह है कि वो फिजिकल तक सीमित रहते हैं, पर जब भी कभी आप किसी ऐसी जगह पर जाएंगे जहां पर आदि शक्ति की योनि का या गर्भ का स्थान होगा, तो आपके आंसू आने स्वाभाविक है। वाओ। क्योंकि आप क्लेंज हो जाते हो। हाँ। आपके रूट कॉज को रिलीज करता है वो रूट बह जाता है। वहां पर मैंने ऐसी लेडीज जाती देखी हैं जिनके संतान उत्पत्ति नहीं होती, जो आईवीएफ के लिए खड़ी होती हैं जी। आईवीएफ एक कार्मिक चीज है कि आप कर्म से खेल रहे हो जी। कई लोग एग्री नहीं करते इस बात से, कहते हैं कि हम आईवीएफ कर रहे हैं, हमारे संतान प्राप्ति चाहिए, कर्म ने आपको बाधित किया किसी चीज से, आप आर्टिफिशियली कुछ कर रहे हो, इसके रिजल्ट्स होंगे, रिपरकशंस होंगे। अगर आप वहां कामाख्या देवी जाकर थोड़ा सा मेडिटेशन कर लो, आईवीएफ की रिक्वायरमेंट ना हो। मैं कितने ही लोगों को सजेशन दे चुका हूं और काम होते हैं। वाह। ये ऊर्जा वहां आज भी है, और जो आपने फील करा, व्यूअर्स भी इसे फील कर सकते हैं जी। और जो सच्चे मन से वहां जाता है, शक्ति का जो भी स्थल हो, जहां भी शक्ति के हिस्से कर रहे हैं, अगर आप साफ मन से जाते हैं, आपको सिद्धि मिलती है। आप में क्या दिक्कत हुई है, क्या अच्छी बात हुई कि आप लॉजिकल हो, आप पहले देखते हो, जज नहीं करते, बस अनुभव करना चाहते हो। आपने कोई प्रेजुडिस मेंटालिटी नहीं क्रिएट कर दी अपने दिमाग में, जो होता गया आप अनुभव करते गए, इसलिए उसने आपको खोल दिया। शायद अगर मेरे को डर लगता तो मैं डरता। आधे साल लोग डरते ही हैं इन चीजों से, जिसे जानते नहीं, अंधेरे से बहुत डरते हैं जी। जबकि क्या होता है, ये विद्याएं जो है ना, ये बहुत प्यारी विद्याएं जो शिव ने शक्ति को सिखाई थी, पार्वती को सिखाई थी, महाशक्ति बनने से पहले, आदि शक्ति बनने से पहले। ये विद्याएं गलत नहीं हो सकती।
100%। जो इनका ह्यूमन इंटरवेंशन करा गया है, जो इंटरप्रिटेशन किया गया है, वहां दिक्कत है। मुझे कल कोई कह रहा था कि मुझ पर किसी ने ब्लैक मैजिक ट्राई किया है। ओके जी, और कुछ बहुत बढ़िया तरीके से किया गया है और कर रहे हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, करो, मैं पूरे ढंग से करना। हाँ क्योंकि अगर वो तुम्हारी माँ है तो मेरी भी माँ है। हाँ आपको पता है मैं शिव भक्त हूँ, अगर मैं शिव भक्त हूँ तो वो तो उनकी वाइफ है जी, तो मैं शक्ति भक्त भी हूँ। हाँ तो अब आप मेरी माँ से मेरी शिकायत कर रहे हो हाँ। और उससे कह रहे हो कि मुझे डैमेज कर दे। हाँ डैमेज मुझे पता नहीं, बट मुझे इफेक्ट नहीं कर सकती, मैं गारंटी दे रहा हूँ। आप चाहे जितनी मर्जी ऊर्जा लगा लो। वरुण, अभी रिसेंटली मेरे साथ एक एक्सपीरियंस हुआ। एक क्लाइंट ने मुझे कलकत्ता बुलाया घर के अंदर कोई एनर्जी को रिलीज करने के लिए। ओके, उनको ये पता था कि हाँ, एनर्जी है? और घर में टैपिंग हो रही थी, डोर नॉक हो रहा था, मूवमेंट दिख रही थी, वो सो नहीं पा रहे थे, कुछ चीज उनके ऊपर छाती पे ऐसे मूव कर रही है। घर में बहुत सारे ऐसे एग्जांपल बताए उन्होंने जो कि आप एनर्जी अटैक कहते हो जिन्हें। अच्छा। और मेरे पास में उनका शायद इनविटेशन 2-3 महीने पहले आ चुका था कि आप आइए, आप मेरी हेल्प कीजिए। मैंने एक बार वीडियो कॉल पे डिस्टेंसिंग पे उनकी हीलिंग करी। अब कलकत्ता को लोग जानते हैं, बंगाल को लोग जानते हैं किस चीज के लिए फेमस है। ये सब शक्तियां वहीं पे प्रैक्टिस की जाती है। मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं आया इन सब बातों के बारे में। 2-3 महीने से मैं सोचता रहा कि कौन जाएगा, मैं अपने सारा शेड्यूल डिस्टर्ब करूंगा, एक दिन के लिए जाऊंगा, मेरे अपॉइंटमेंट कैंसिल होंगे। गया, उन्होंने टिकट बुक कराया। जिस दिन उन्होंने टिकट बुक कराया, उन्होंने कहा वो एनर्जी शांत हो गई है सर उस दिन से। हाँ। ये मुझे जाके पता लगा, मुझे नहीं पता कैसे शांत हुई है। कहते जिस दिन मैंने आपका टिकट बुक कराया वो एनर्जी अब नहीं कुछ कर रही, मैं रात को आराम से सो रहा हूँ। हाँ। मुझे लगा, उन्होंने कहा कि मुझे लगा कि अब मुझे आपको बुलाना नहीं चाहिए। ओके। जब काम हो गया तो क्यों बुलाना। राइट। कहते फिर भी मेरा मन करा कि आप आइए। हाँ। जब मैं उस घर में गया तो मेरा पहले मन करा कि मेरे साथ हीलर की टीम थी पूरी, कि मैं इनको बैठा देता हूँ और मैं स्कैन करता हूँ घर को। जब मैंने घर को स्कैन करा तो मैं 4-5 पॉइंट ऐसे मिले जहां पर ऊर्जा छुपी हुई थी। छुपी हुई आज मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आप जब एनर्जी के पास जाते हो, मैक्सिमम लोग कहते हैं कि एनर्जी आप पर हावी हो रही है। हाँ, आप पर अटैक कर रही है। मैंने पर्दे के पीछे छुपकर मुझे देखते देखा है कि वो डरी हुई ऊर्जा थी। वो ट्राई कर रही थी कि ये मुझे हर्ट ना करे, मुझे यहां रहने दे। मुझे 10-15 बार ऐसा एनर्जी की तरफ से इंडिकेशन आया। एक बार तो मैंने अपने आप को, एक वार्डरोब में शीशा था, उन्होंने बताया कि शीशे के पीछे वो एनर्जी दिखाई देती है। मैंने अपने आप को लॉक कर लिया वहां पर उस रूम में। मैं कहा तू है तो आजा। वरुण, वो 6-8x4 का शायद वार्डरोब होगा जहां कपड़े ही कपड़े थे आसपास हमारे। एक तरफ वॉशरूम, एक तरफ कपड़े। बहुत छोटा स्पेस है एनर्जी अटैक के लिए, और एनर्जी प्रॉपर्ली अटैक कर सकती है किसी पे। मैंने एक बार ग्लिम्स देखा उस ऊर्जा का, बट वो एनर्जी अटैक नहीं कर रही थी, वो मुझसे बच रही थी। जब मैंने घर के अंदर उसे स्कैन करा, मुझे घर के अंदर क्रैक्स दिखाई दे सीलिंग के ऊपर। ओके। और मुझे तुरंत मेरा ध्यान गया, मैंने अपने हीलर टीम को बोला कि मैं कहा यहां स्कैन करना, और जैसे ही स्कैन करा वो एनर्जी वहीं घुसी हुई थी। मैंने कहा इसके ऊपर कौन रहता है? कहती जिस इंसान का घर है, उन्होंने कहा मेरी मदर सोती है। मैंने कहा इस क्रैक के नीचे जो सो रही हैं वो आपकी वाइफ है, ऊपर मदर है। घर की 2 लेडीज को कैप्चर करा हुआ है और दोनों को रेस्टलेसनेस फील हो रही थी। और हमें जब मैं ऊपर वाले फ्लोर पे गया तो वहां पर भी क्रैक मेरे को फील हुआ कि यहां नीचे कुछ है। और उस इंसान ने बताया कि इस क्रैक को मैं 1000 बार फिल करा चुका हूं। जितने भी यहां पर इंजीनियर आते हैं कहते हैं क्रैक फिल नहीं हो सकता, ये क्रैक ऐसे कैसे रहेगा, ये काम नहीं कर सकता। हाँ। वरुण, जब हमने सिंबल डाला, एनर्जी की मूवमेंट होनी शुरू हुई। जो ओनर थे उनके थर्ड आई में बहुत तेज पेन होना शुरू हुआ। कहते सर समथिंग इज पुशिंग मी। यहाँ पे दर्द हो रहा था? दर्द हुआ उनको, एनर्जी फील हुई, धक्के लगने शुरू हुए हम सबको कि कुछ भाग रहा है आसपास। हाँ। और बहुत तेज भाग रहा है। हाँ। मैंने खिड़कियां खुलवा दी, मैं एनर्जी को मैंने पुश करा, रिलीज करा। जैसे हमने वापस विंडो बंद कराई, पिन ड्रॉप साइलेंस, पीस चली गई। मेरे हीलर्स और मैं उस घर में घुसे थे 12:30 बजे दिन के, और हम शायद शाम को निकले हैं 5:30 बजे। हमने इतना टाइम, शायद इससे जल्दी चले गए थे, 11:30 या 12 बज रहे होंगे जब हम उस घर में एंटर हुए। हमने 5 या 5.5 घंटे उस एनर्जी के साथ गुजारा टाइम, और वो लगातार हमसे भाग रही थी। लोग नरेशन में नेगेटिव लेते हैं। हाँ। मैं आपको बस नरेशन की बात बता रहा हूँ कि लोग जिन्न, भूत, प्रेत, ये सब कुछ जो ऊर्जाएं हैं उन्हें ऐसे फॉर्म में लेते हैं। अब मैं जब ये बात कहता हूँ कि ये चीजें डरती भी हैं, और इस इंसिडेंस को अगर मैं आपको कोट करके बता रहा हूं तो मेरे सामने हुआ है, मेरी टीम ने फील करा, उस पूरे घर में फील करा है। बहुत सारे लोग थे उस घर में, जॉइंट फैमिली रहती है। जिस पॉइंट पर एनर्जी के इंपैक्ट थे, वहां पर कुछ ऐसे भी जगह थी जहां एक बेड था कि इस बेड पे जो कोई सोएगा उससे बुरे सपने आते हैं और वो एनर्जी पकड़ लेती है।
मैं कहा चलो मैं सोता हूँ उस बेड पे, मैं लेट गया उस बेड पे और डेफिनेटली मेरे सिर के ऊपर एक पुल आया बहुत जोर से। मैंने कहा शायद मैं गलत होऊंगा, मैंने अपने हीलर्स को लटाया, आप लेटिए। हीलर्स ने कहा कि कुछ है, मैंने डेफिनेटली कुछ है इस बेड के पीछे। हमने बेड को हिलाया हल्का सा, उसके पीछे कहीं पेपर मिला, कुछ लिखा हुआ। क्या लिखा था? मार्क थे, सिंबल्स वगैरह का पेपर मिला, हल्का सा पेपर। मैंने कैसे निकलवा के सफाई करवा दीजिएगा, कुछ भी नहीं है। हमने वहाँ सिंबल्स बना दिए, ब्लॉक कर दिया उस एनर्जी को। मतलब थोड़ा सा, आई एम सॉरी आई एम कटिंग, वो पेपर लाइक किसी ने डाला या वो खुद क्रिएट हुआ, लाइक व्हाट्स दैट? डाला। अच्छा, किसी और ने प्रोजेक्शन पेपर कहते हैं उसे। तो दिखा, वहां पे कुछ दिखा कि वहां कुछ है। था, डेफिनेटली था। उस घर में किसी ने बहुत समझदारी से कोई एनर्जी छोड़ी है और उस घर में हमें बताया गया था एक ऊर्जा है, जबकि मैं उस घर के अंदर 7 या 8 एनर्जीज को देख के आया। और वो तो ये किया गया काम है? नहीं, एक काम किया गया था, एक काम असंतुष्टि से आया था और एक काम उस जमीन पे उनके आने से कई साल पहले से था। और मजे की बात वरुण, जब हमने सामने वाली बिल्डिंग को झांक के देखा तो इस बिल्डिंग में 7 या 8 थे और वहां तो 40-50 एनर्जी ट्रैप थी। हमने वो हॉन्टेड बिल्डिंग देखी इसके जस्ट सामने, और मेरे सारे हीलर्स ने, मैंने देखी नहीं, मैं अपने काम में बिजी था, हीलर्स ने मुझे बुलाया कि सर आइए जरा देखिए कुछ। और जैसे ही मैंने सामने वाली बिल्डिंग में देखा, हम सबके गूज़बम्स आ गए। मैं कहा ये कहां से, ये किसका जमीन है, ये क्यों हुआ है? तो उन्होंने बताया कि ये जो बिल्डर था, जो ये बना रहा था बिल्डिंग, वो बीच में शायद बैंकक्रप्ट हो गया, उसका प्रोजेक्ट अधूरा रह गया। तो कहते हमने उसे पैसा देकर इस जमीन को बिल्डअप कराया, इस स्टोरी को बिल्डअप कराया। एनर्जी ने उसका पैसा रोककर इनसे पैसे दिलवाकर बिल्डिंग बनवाई, और अभी इस बिल्डिंग में इतने सारे कॉजेस निकलते हैं, इतनी सारी चीजें निकलती हैं जब हम जाते हैं कहीं, देखते हैं हम। और वो एरिया बड़ा फेमस है। कुछ मजे की एक्स्ट्रा बताता हूं। जहां मैं होटल में ठहरा, क्योंकि मैं घर में ऐसे में ठहर नहीं सकता जी। मैं तो होटल में बुकिंग कराई है हमारे लिए। तो होटल बड़ा फेमस है, कलकत्ता का बहुत फेमस होटल है। हाँ। मैं उस होटल का ऑरा स्कैन कर रहा था कि वहां पर कुछ एनर्जी थी जो ट्रैप थी। मैंने अपने हीलर्स को बोला आप भी स्कैन कीजिए। तो अपर साइड पे होटल के कुछ एनर्जी ट्रैप थी। ओके। ऊपर हेलीपैड था उस होटल के। हाँ। अब जो होटल के ओनर थे, बाई चांस मुझे वो भी टकरा गए। ओके। और वो बहुत बड़े सुपरस्टार है। ठीक है, इंडिकेशन से समझ जाएंगे वो किसकी बात हो रही है। बहुत फेमस सुपरस्टार है, बंगाली मूवीज के भी, हिंदी मूवीज के भी जी। तो बाई चांस वो 2-3 बार हमारे पूरे स्टाफ से टकराए आते आते। मैंने उनकी एनर्जी भी स्कैन करी। मैंने कहा ये होटल इनसे कनेक्टेड है कहीं ना कहीं, साथ में इनकी एनर्जी कहीं ना कहीं कंबाइन इफेक्ट में चल रही है जी। ऊर्जा कई बार छोड़ी जाती है। जो ओनर थे होटल के, उनके ऊपर ऊर्जा छोड़ी गई थी, और उनकी लाइफ में अगर उनकी हेल्थ को अगर कोई एनालाइज करेगा तो देख के बता सकता है कि हेल्थ अच्छी नहीं चल रही होगी। और जब मैंने होटल की एनर्जी स्कैन करी तो मुझे लगा कि कुछ ने कुछ पॉइंट प्रोजेक्ट करे हुए हैं। बट लोगों का ना कई बार क्या होता है कि एनर्जी कई बार छोड़ दी जाती है जी। एक प्रोजेक्शन उससे होता है, एक होता है वहां रह रही होती है, हम उनके आसपास घुस जाते हैं। मतलब एनर्जी थी, हाँ। उनका एक निश्चय था, एक एरिया था, हमने वहां घर बना लिया। ओके, मतलब हम उनके स्पेस में चले। एग्जैक्टली, हम उनके निश्चय में घुस गए, हम उनके स्पेस में चले गए। हाँ। अब वो परेशान होती है। दोनों का पर्सपेक्टिव में डिफरेंस है। ये ऊर्जा जो परेशान थी, उसके घर में कोई घुसा था। मैंने उस एनर्जी को हर्ट नहीं करा। मैंने उसे कहा कि सिर्फ अपनी जगह थोड़ी साइड कर लो, इन्हें भी रहने दो, आप भी रहो। ऐसा ना मैं आपको, हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। मैंने कहा मैं ना आपको डिस्टर्ब करने आया, ना मैं आपको मारने आया, ना आपको वाइट करने आया। मेरा कोई हक नहीं बनता, क्योंकि जब मैंने ऊर्जा डालने का प्रयास करा तो मुझे गाइडेंस आई, इन्हें हर्ट मत करो। बट हाउ यू कम्युनिकेट? जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ जी, अगर मैं मौन हो जाऊं और अपनी थर्ड आई पे फोकस करूं तो मैं हर एनर्जी को देख सकता हूं आसपास की, क्लियर कट विजुअल रूप में। जैसे हम बैठे हैं, ऐसी एनर्जीज भी होती हैं। तो उनका कैसा विजुअल दिखता है? क्या वो एक ह्यूमन बॉडी की तरह दिखती है? ह्यूमन बॉडी अब नहीं है वो। क्या वो अब वो ह्यूमन बॉडी नहीं है, कुछ से नहीं होता है। देखिए कई एनर्जीज होती हैं, व्हाइट लाइट होती है, कई एनर्जी ब्लैक लाइट होती है। क्योंकि व्हाइट और ब्लैक होता है मेजरली दो चीजें जो रिप्रेजेंटेशन देती है। अब कई एनर्जी के शक्ल भी होती है। ओके, एग्जैक्टली। वो क्या होता है कि जिंदगी भर वो एक शक्ल से चलते रहे हैं, तो उसका एक इंप्रेशन होता है, एनर्जी इंप्रेशन, जो एनर्जीज के ऊपर बन जाता है। जैसे मान लीजिए आपकी ऊर्जा इस जिंदगी में इस शक्ल से जुड़ चुकी है। अब जब आप असंतुष्ट होकर भटकोगे तो यही शक्ल होगी जो आप दिखाओगे। तो आपको एक ह्यूमन फेस दिखेगा। ह्यूमन फेस भी होता है उनका, स्किन कलर ऐसा ही होगा। एग्जैक्टली, ह्यूमन बॉडी होती है पूरी। कपड़े भी होते हैं कई बार, जो लास्ट मोमेंट पर उन्होंने कपड़े पहने होते हैं, कोई एक्सीडेंटल हो जाए केस या कुछ भी उनका चॉइस का हो कि जो उनको पसंद हो,
या उनका रेगुलर पहनने वाला वो पहनावा भी ऐसा होता है। तभी हिंदू धर्म में कहते हैं कि कोई अगर चला जाता है समाज कपड़े से भी तो छोड़ उनके दो। कपड़े और सब कुछ बिलोंगिंग रिलीज करते हैं, छोड़ देनी चाहिए जी, क्योंकि वो उनके साथ जुड़े होते हैं। क्योंकि अगर आप वो रखते हो तो उनकी ऊर्जा को आप बांध भी रहे हो एक तरीके से। कई लोग तो फोटो भी नहीं रखते उनकी, कि उनकी फोटो को भी रिलीज कर देना चाहिए। कई लोग ऐसे कहते हैं। कपड़े तो स्पेशली मैं कहूंगा कि कई लोग कपड़े पहनते हैं उनके जाने के बाद, हाँ, वो सही नहीं होता। बहुत सारे फैमिली में क्या होता है कि सपोज किसी के फादर की, किसी के मदर की, या कोई भी बहुत क्लोज वन की ऐसे डेथ होती है तो वो उनका कुछ एक जो उनका बहुत करीबी होता है या उन्होंने गिफ्ट किया होता है वो रोक रख लेते हैं कि नहीं ये हमारी निशानी है, हमारे इनकी निशानी है, उनकी निशानी है। और वो चीज करना सही है गलत है, एक बार आप ऑडियंस को बताइए। मेरे फादर जब गए तो मैंने उनके मैक्सिमम कपड़े दान में दे दिए। मेरे फादर की सबसे बड़ी निशानी मैं खुद हूं ना। मेरी नॉलेज, मैं आज, मेरा नाम सिद्धार्थ भारद्वाज है, बट मैं काम सिद्धार्थ के लिए नहीं कर रहा, मैं भारद्वाज के लिए कर रहा हूं। जिस दिन मेरे एफर्ट्स भारद्वाज पे लगेंगे ना, सिद्धार्थ खुद फ्लरिश कर लेगा। जब तक सिद्धार्थ के लिए काम करूंगा ना, ईगो बढ़ेगी, भारद्वाज कहीं नहीं जाएगा। राइट। ये लाइफ का बहुत बड़ा फैक्ट है कि अगर हम अपने पितरों के लिए काम करेंगे ना, अपने एंसेस्ट्री के लिए काम करेंगे, हम तो ग्रो अपने आप कर लेंगे। लोग सिर्फ निशानियों तक सीमित रहते हैं, आप भी तो उन्हीं की निशानी हो जी। आपने कितनी ग्रोथ कर ली अपने ऊपर, आपने कितना उसको बेटरमेंट में कर लिया। आज मेरी फैमिली में मुझसे लोग इंटरेक्ट भी नहीं करना पसंद करते बिकॉज ऑफ माई वर्क। तो उन्हें लगता है कि कुछ गलत कर देगा, कुछ डार्क है इसके पास, हम पानी नहीं पियेंगे। एग्जैक्टली हम इसके यहाँ रब मिलेंगे नहीं, ये नहीं करेंगे। उन्हें आज जब वो फेम देखते हैं, नेम देखते हैं, अब कॉन्ग्रेचुलेशन निकलते हैं, अब मिलने का मन करता है, अब अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाते कि बेटा तू तो हमारा बच्चा था, तेरे पास अपॉइंटमेंट लेके आना पड़ा। अब ये वर्ड आते हैं उनके मुंह से। मैं आज वही तो कर्म कर रहा हूं जो मेरे पितरों ने अधूरे छोड़े थे। ओके। मैं उसी लाइन पे तो चल रहा हूं जो कहीं अधूरी रह गई थी। तो गलत कैसे हुआ मैं? और वरुण, इस बात का भाई पता इस चीज से लगता है कि हमारे अंदर संतुष्टि का भाव आता है। आप कब लाइफ में बहुत सेटिस्फाइड होते हो? जो आप अल्टीमेट पिच हिट करते हो। आप गिटार प्ले कर रहे हो, कैसे पता सही सुर लग रहा है? उसकी पिच से, उसकी स्ट्रिंग पुलिंग से। कान बता देंगे आपके, सुर बता देगा आपका। अंदर की शांति, अंदर की आवाज बता देती है कि आप सही पाथ पे हो, गलत पाथ पे हो। 100। और इंसान जब अपने पितरों के लिए कर्म करता है ना तो उसके पितर असंतुष्ट रहते ना असंतृप्त रहते। वो प्रेत योनि में नहीं जाते, फिर उनकी मुक्ति होती है। लवली। अब जब मैंने घरों में जाकर इस ऊर्जा को यूज करना शुरू करा, मेरे पास आज कितनी ही माएं हैं जो संतुष्ट हैं, कितने ही पिताएं संतुष्ट हैं। क्या मेरे पिता संतुष्ट नहीं होंगे जो दुनिया से आ चुके हैं? मेरे मन में जब पिता गए थे, भाव आया कि मैं अपने पिता को नहीं बचा पाया। जब मैं हीलिंग में आया, मेरे मन में फिर दोबारा से भाव आया कि यार मैं तो आज हीलर बन गया, मेरे फादर को तो नहीं बचा पाया। बट मेरे मन में एक सेकेंडरी थॉट आया स्पिरिचुअलिटी कारण से कि हो सकता है तू अपने पिता को ना बचा पाया, किसी और के बचा लेना। यू कुडंट सेव योर बट यू कैन सेव मेनी। राइट। तो अब मैंने फिर अपना पर्सपेक्टिव ये बना लिया कि मुझे क्या करना है, लॉजिकल स्टडी करनी है। मुझे ये ऑर्थोडॉक्स स्टडी नहीं करनी है। लोग कहते हैं कि ऊर्जा हमेशा डरावनी होती है। राइट। आप भी तो ऊर्जा से बने हो, तो डरावने आप नहीं हुए। मेक सेंस। मरने के बाद तो डरावनी है, जीते जी डरावनी नहीं है। ये कौन सा लॉजिक है? ऊर्जा अगर डरावनी है तो हर रूप में डरावनी है, और नहीं है तो नहीं है। आपके ऊपर टोटका कर देंगे, तंत्र कर देंगे, काली को बुला लेंगे, ये कर लेंगे। काली तुम्हारे पास ही, मतलब कॉपीराइट देगी गई थी तुम्हें कि तुम ही बुलाओगे, तुम ही मारोगे तो काली आएगी। मेरे बुलाने पे महाकाली नहीं आएगी क्या? मेरी माँ नहीं है क्या वो? आप कामाख्या गए, आपको उसकी एनर्जी फील नहीं हुई क्या? कोई कॉपीराइट था क्या वहां पे किसी का, कि नाम लिखा हुआ किसी का? ऐसा हो ही नहीं सकता। लोगों के अंदर हजारों सालों से ये चीजें डाली गई हैं कि ये चीज किसी एक संस्थान की है, किसी ऑर्गेनाइजेशन की है। ऐसा नहीं होता। जो एनर्जीज का आपने जिक्र करा कि ये भटकी हुई जितनी चीजों के नाम लिए, वो उनकी योनियों के हिसाब से भटक रहे होते हैं। इंसान जीते जी पोजेशन रखता है, मरने के वक्त यदि उसका पोजेसिव नेचर अभी भी कायम है तो वो रिलीज नहीं हो पाता। शरीर जल जाता है, एनर्जी वहीं की वहीं वाइब्रेशन में रहती है। थोड़ा इसको फिर से समझाओ। जी, आपके मन में पोजेशन था जब आप जीवित थे। हाँ। आप अपनी चीजों को छोड़ नहीं पा रहे थे। जब आपकी मृत्यु हो गई तब भी आप छोड़ नहीं पा रहे थे। ना शरीर छोड़ने को राजी कुछ, ना ऊर्जा छोड़ने को राजी कुछ। शरीर जल गया क्योंकि शरीर का एक लिमिट है, वो आगे कामयाब नहीं हो पाया चलने में। पर ऊर्जा वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। अब वो हमेशा हमेशा असंतुष्ट बनी घूम रही है। और वो असंतुष्ट होगी तो वो सबको असंतुष्ट। एग्जैक्टली, वो असंतुष्ट करेगी सबको, वो अनसेटिस्फाई करेगी सबको, और हर्ट करेगी अब सबको। क्योंकि ये इंसान जीते जी भी हर्ट कर रहा था, अब ये मरने के बाद भी हर्ट कर रहा है।
हमें सिर्फ इसकी साइकोलॉजी को समझना होता है। तो एनर्जी की भी एक साइकोलॉजी होती है। एनर्जी की साइकोलॉजी को जब आप समझ लेते हो, संतुष्ट हर कोई हो सकता है। ओके एक और बड़ा सवाल ये आता है कि हमें ये समझ आया कि सपोज जो बंदा सेटिस्फाइड नहीं मरा वो एक आइडेंटिटी बन रहा है। अब इसमें जब बहुत सारे आइडेंटिटीज के नाम आते हैं तो ये क्या है कि एक कोई कहता है जिन है, कोई कहता है पेशाज है, कोई कहता है डाकनी शाकनी, कोई कहता है चुड़ैल डायन। तो क्या ये एक ही है और नाम अलग है या फिर ये बहुत अलग अलग है और कुछ कारण है इसके? ओके जैसे हम कहते हैं कि भगवान के अंदर भी डेमी गॉड्स होते हैं, गॉड्स होते हैं, बीच में हमारे बहुत सारे और भी लेयर्स ऑफ हायरार्की होते हैं, जहां पे आजकल लोगों ने आर्क एंजल डाल दिए, एंजल डाल दिए, बहुत सारी बातें आती हैं। ऐसे ही नेगेटिव साइड पे भी हायरार्की होती है। ओके हर जगह का एक लेवल होता है कि आप किस लेवल पे मरे थे, आप कितने कर्म करते हुए मरे थे। सबसे नीच कर्म होता है तो बहुत नीच अवस्था मिलती है। जैसे हमारे पास एक शब्द है ब्रह्म राक्षस, हाँ जैसे कहते हैं एटर्नल हत्या करके बनता है। अब इसको बहुत सारी कहानियां कर दी गई हैं कि ब्रह्म राक्षस ये होता है, ब्रह्म राक्षस होता है। देखिए ये बहुत एक स्पूकी टॉपिक है, इस पे मैं थोड़ा नाम नहीं लेता, नहीं तो वो स्पूकीनेस वहां पे एक नैरेट होती है। मैं आपको बताता हूँ इसका मीनिंग क्या होता है जी। डाकनी हाकनी शाकनी जिसे हम विद्याएं कहते हैं, ये भी कुछ इच्छाओं के आधार पर या कर्म के आधार पर बनी हुई हायरार्की है, जिसे हम हिंदू शास्त्रों में पढ़ सकते हैं, कई जगह दे रखी होती है। और मेरा मानना है कि सुनने से ज्यादा पढ़ना जरूरी है इसके बारे में, क्योंकि जब आप सुनते हैं ना तो नैरेटर का अपना इमोशन भी अटैच हो जाता है साथ में जी, आप उसे कन्वे करते रहते हैं। जब आप पढ़ते हैं तो आप करेक्ट एक स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, एक करेक्ट पोजीशन पढ़ते हैं। तो मुझे लगता है कि आप व्यूअर्स के तौर पे भी खुद जाके पढ़ें पहले ही बात तो इन चीजों को, तभी मैं इनके नाम के भावार्थ नहीं कर रहा हूं, नहीं तो आज से इनका अजम्पशन यही बन जाएगा जो मैंने बोला है। ये ऑलरेडी नेट पे बहुत चल रहा है, आपने सुना भी होगा कि कुछ ना कुछ डेली एक नया कैरेक्टर ले आते हैं उठा के। मैं क्या ही बोलूं, और आप भी समझदार हैं और व्यूअर्स भी समझदार हैं, किसके क्या क्या बात करें। कमेंट में नाम नहीं लिखेगा वो लिखेंगे जरूर, आप कुछ भी कह लें जी। कई लोगों ने इसका धंधा बना लिया है, वो उसके नाम पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब इन्हें एक बात बताओ कि क्या इनके कर्म अधूरे नहीं रहेंगे या कर्म इनके कहीं इनकम्प्लीट नहीं होंगे, इस चीजों से मतलब प्रभावित नहीं होंगे लोगों के कर्म। ये जिन हम ऊर्जाओं के नाम पे जो खा रहे हैं, मान लीजिए मैं किसी गलत चीज को प्रमोट कर रहा हूं लगातार, तो क्या मैं अपने कर्म अफेक्ट नहीं कर रहा? If I'm earning on the basis of something, मैंने किसी ऊर्जा का नाम लिया, 10 बार नाम लिया, 20 बार नाम लिया, मान लीजिए मैं हर बात महादेव की बात करता हूँ, और मैं अपने कर्म ऐसे करूं जहां महादेव का कहीं इन्वॉल्वमेंट ही ना हो, मैं हर कर्म बुरा करता रहूं, तो महादेव मुझे छोड़ देंगे? Makes sense। भगवान बहुत बार मैं लोगों को देखता हूं कि वो आजकल हथियार की तरह से कुछ चीजों का नाम ले रहे होते हैं, भूल जाते हैं उनका अंत भी होना है, राइट, और वो भी किसी योनि में जाएंगे। ये चीज सही नहीं होती। किसी को भी स्पूकीनेस से कोई इंफॉर्मेशन देना एक अच्छा है कि आपकी पब्लिसिटी के लिए बहुत बढ़िया हो सकता है, बट वो लंबे टर्म के लिए ना तो आपके लिए सही है ना मेरे लिए सही है, बिकॉज यू आर प्रमोटिंग द राइट नॉलेज, आई एम प्रमोटिंग द राइट नॉलेज, व्हाई शुड वन बी स्पूकी अबाउट दिस? तो कंटेंट ये है कि जब कोई इंसान असंतृप्त होकर, अनसेटिस्फाइड होकर मरता है, तो उसकी एक गत देखी जाती है, कर्म निर्धारित होते हैं कि इस इंसान के कर्म क्या थे। सो कौन यमराज जी भेजते हैं वहां पे, या कौन ऐसे फिगर आउट करता है? देखिए क्या होता है, कर्मों का जो लेखा जोखा होता है ना, वो शनि तय करता है कर्म क्या है। यम जो है वो मृत्यु के बाद के कर्म देखते हैं, ठीक है, और उसका जो अंत होता है वो भैरव के पास में होता है। लवली। ये थ्योरी कहते हैं। मैंने इसका बहुत छोटा सा पार्ट बताया, बस इसके बहुत सारे हायरार्की के लेवल्स हैं, और जिन्हें समझ में आती है उन्हें पता है कि व्हाट आई मीन टू से। गॉड ऑफ डेथ अलग होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ डेथ अलग होता है, जजमेंट जो करेगा डेथ की वो अलग होता है। ये लेयर्स हैं हमारे पास, इसका पूरा नरेशन आता है कौन कितने लेवल तक काम करता है। कहाँ ये पढ़ सकते हैं लोग जो जानना चाहिए? देखिए गरुड़ पुराण तो बहुत बड़ी चीज है अपने आप में, राइट। शिव पुराण के अंदर भी मिलता है इसका कुछ एक समागम। हमारे कई पुराणों में छोटे टुकड़े मिलते हैं, मेजरली गरुड़ पुराण के अंदर आपको काफी सारी चीजें मिलती हैं। सो इट्स लाइक कि आपको बहुत सारी चीजें पढ़ के खुद सेंस बनानी पड़ेगी। सर ये चीजें हैं ही इसीलिए, कनेक्टिविटी तो हमें जोड़नी पड़ती है ना। I guess that's where intelligence lies। Exactly सर। आप कहते हैं जैसे कभी आपने सुना भी होगा, भगवत गीता को जो जैसा पढ़ता है उसे वैसी नजर आती है। वाओ। बहुत सारे पॉडकास्ट करने के बाद, इतने सारे पॉडकास्ट एडिट होने के बाद, बहुत सारे व्यूज आने के बाद, मेरे ही पॉडकास्ट का जो मैंने मतलब निकाला और जो मेरे ऑडियंस ने पॉडकास्ट देख के मतलब निकाला कंप्लीटली डिफरेंट था। एग्जैक्टली। एंड वो उनके लिए काम कर रहा था और मेरे लिए कुछ और काम कर रहा था। भगवत गीता जो जैसी समझ से पढ़ता है उसको वैसी नजर आती है। हाँ। बड़े बड़े मैनेजमेंट कंपनीज भगवत गीता रेफर करती हैं। हाँ।
और एक मूर्ख इंसान भी भगवत गीता रेफर कर सकता है, उसकी जिंदगी समझदारी वाली हो जाएगी। दोनों का लॉजिक अलग अलग है, बट दोनों को अलग अलग दृष्टिकोण से दिखेगी। जो जैसा देखना चाहता है, ये ज्ञान ना ऐसा लेवल पे बोला गया है कि ये ज्ञान फिर उसके लिए वैसा ही बन जाएगा। आई गेस मे बी यहाँ थोड़ा मैं डिसएग्री कर रहा हूँ, बट जैसा देखना चाहता है नहीं, जैसा ये ज्ञान दिखाना चाहता है। सब देखिए, दो तरफ से काम होता है, एक प्रेम करने वाला होता है, प्रेम करवाने वाला होता है। मैं शिव को क्या देखता हूँ, शिव मुझे क्या दिखाना चाहते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है। राइट। आंखें मेरी भी, आंखें उनकी भी। हाँ। तो दोनों ही प्रेमी हैं। वो मुझे प्यार नहीं करेंगे तो जुड़ नहीं पाऊंगा, मैं उन्हें प्यार नहीं करूंगा तो भी जुड़ पाएंगे। संबंध दो तरफा होता है, दो तरफ। एक तरफा तो सिर्फ भावना होती है जी। संबंध साबित होने के लिए दो लोग चाहिए होते हैं। तो जब भी कभी हम किसी ऊर्जा से जुड़ते हैं ना, हमारे दो तरफ का एसोसिएशन होता है। मूर्ख लोग जब इन्हें देखते हैं तो डरते हैं। हाँ। कॉमन लोग जब डरा के उन्हें दिखाते हैं तो भी डरते हैं। पाखंडी जब देखते हैं तो भी डरते हैं। बट जब कोई इंसान इनको देखेगा करुणा के भाव के स्तर पे, तो ये ऊर्जा परेशान भी है, ये खुद भी तो भटक रही है। काली माता का अगर हम कॉन्सेप्ट लेते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम काली माता को ज्यादा देर तक देख नहीं पाते, कि हमें डर लगता है। मैं छोटा सा जब था ना, मैंने फर्स्ट टाइम जब काली माता को देखा था, मैं फैसिनेट हो गया था और मैं बस देखता ही रहा। एग्जैक्टली। और मैं बहुत छोटा था, लाइक मम्मा को लगा कि मैं डर जाऊंगा देख के, तो वो कह रही थी कि देखना मत, बट आई वाज लाइक कि वाओ, लाइक ये क्या है और इनके बारे में और जानना है। और मैं देखे ही जा रहा था, मेरे को कुछ डरावना नहीं लगा। और आज तक मेरे को लाइक बहुत सारे गेस्ट भी आए जो कहते हैं कि एक ऐसा रूप है जिनको देख के रौद्र रूप है ये, एंड आई वांट टू सी दैट एक्सट्रीम रूप जितना पॉसिबल हो, बिकॉज आई फील कि ये तो मम्मा है ना। अगर मम्मा है तो मैं तो बस जाके चिपक जाऊंगा कि मेरे को बचाओ, संभालो। तो मैं डरूं कैसे? मुझे काली डरावनी लगती थी बचपन में। हाँ। बट जब से अध्यात्म में जुड़ा ना, जब मैंने पहली बार ध्यान में उतरा, तो काली का ना एक सजा संवरा रूप देखा मैंने, जैसे मेरी ही है ये। राइट। ये मेरा एक अभिन्न अंग है। हाँ। मुझे शुरुआत में बहुत ऑकवर्ड लगा कि ये क्या नरेशन है। हाँ। मुझे काली से बहुत पीछे रहने की हैबिट है, ये कैसे करीब आ रही है मेरे। हाँ। जब अब मैं काली का ध्यान करता हूं ना, तो मेरी ही है वो, और मैं उनका हूं। और ये संबंध जब से बना है ना, और मुझे डर नहीं लगता। लोग डराते हैं मुझे, तुम्हारे पर ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अगर मैंने कहा ये डरावनी है, आई एम इन लव विद दिस डरावनी, फिर तो डर ही खत्म हो गया। शिव की अर्धांगिनी है ये डरावनी तो हो ही नहीं सकती। ये डरावनी उसके लिए है जिसे कर्म खराब है, जिसके खून में गंदगी है। रक्त बीज के लिए आई थी ये, जो अपने ब्लड के ड्रॉपलेट से या अपनी इच्छाओं के ड्रॉपलेट से कहीं गंदगी बो देता है, ये उसके लिए आती है। तो ये उसके लिए डरावनी है। मैं अगर इन्हें किसी भी रूप में ध्याऊंगा, मेरे लिए क्यों डरावनी है? मेरा संबंध तो कभी डर का हो ही नहीं सकता इनके साथ। और यदि शिव मुझे डराते हैं तो इसका मतलब यह कि अंदर से मेरे अंदर कोई तमस बहुत गंदा बन रहा है, अहंकार बन रहा है। क्योंकि शिव अहंकार को मारते हैं, काली अहंकार को मारती है। वाओ। या शिव ने ब्रह्मा का 5वां मुख काटा, गणेश का सिर काटा, अपने ही पुत्र का, जो घमंड में थे। पर जब गणपति बने एक गज मस्तक के साथ में, तो फिर महान बन गए। एरोगेंस के लिए आते हैं शिव हमेशा। That's crazy. Wow. वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन नहीं है, वो ईगो डिस्ट्रक्शन के गॉड है। उनका नरेशन गलत है सारा। वो फिर शंभू कैसे हो सकते हैं, वो महेश कैसे हो सकते हैं, अगर वो भोले कैसे हो सकते हैं, अगर वो इतने डरावने हैं तो। और अगर वो डरावने हैं किसी के लिए, तो उनके अंदर अर्धांगिनी भी डरावनी होगी। हाँ, वाओ। ओके। हम बात कर रहे थे आइडेंटिटीज के बारे में कि कैसे फिगर आउट होता है कि ये पेशाच बनेगा, ये बनेगा, ये वो बनेगा। अंतिम वक्त पे इंसान की इच्छा क्या होती है, वहां पे डिपेंड करता है। आप कितने ज्यादा लिप्त हैं, वो डिसाइड करेगा आपकी हायरार्की कौन सेट होती है। आपके प्राण निकलने चाहिए हरि नाम लेकर। ये कायदा कहता है कि हमारे ये भजन में भी आता है कि इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। ये एक आइडियल हम कंडीशन कहते हैं कि हरि नाम लेकर ही आपको जाना चाहिए जी। पर जब आपके मुख में हरि नाम हो पर आपके मन में हरि नाम ना हो, तो चलो मुख में तो पहुंच गया, तो भी बेटरमेंट। हाथ में माला थी, ना मुंह पे हरि नाम था, ना मन में था, चलो कोई बात नहीं, फिर भी ठीक है। पर जब ना हाथ में था, ना मुख में था, ना मन में था, अब वर्स मिलेगा। ओके। अंतोगतवा। अंतिम स्टेज जो होती है ना इंसान की, वो डिसाइड करती है उसे कहां जाना है। तो फिर जो पूरे जिंदगी के कर्म है, वो उसी का तो अंतिम रिजल्ट आता है ना। एसेंस कहां है, एक्सट्रैक्ट कहां है, यही तो है ये लास्ट स्टेज। आपकी पूरी जिंदगी कर्मों का एक्सट्रैक्ट ही तो है।
अगर आप सही थे तो अब सही क्यों नहीं हो? अब जाते सही क्यों नहीं हो? और अगर आप सही थे तो अभी भी सही हो गए। तो इट्स नॉट लाइक कि कोई अगर स्मार्ट हो जो पूरी जिंदगी खराब करके और एंड में आके से मंदिर में बच जाए। स्मार्टनेस ना जिंदगी में फिजिकल में काम आती है। जब मृत्यु सामने खड़ी होती है ना, भैरव नाचता है, हाँ। सब स्मार्टनेस धरी धरी आती है। भैरव उसे तो कहते हैं ना, जो आपके भय पे राज कर दे और आपके भय को वहां तक ले जाए और भय मुक्त कर दे फिर आपको। वाह। जो आपको ध्यान में ले आता है फिर भय मुक्त करा देता है, उसे भी भैरव कहते हैं। हर नरेशन का एक अपना मीनिंग है, हर नरेशन का अपना स्वाद है। ये जो स्पीशीज बनती है ना, ये आपके लास्ट स्टेज में बनती है। लोग इनसे डरते हैं क्योंकि वो अपने अंदर के काल से डरते हैं, काले से डरते हैं। यदि लोग बैठकर मेडिटेशन करना भी शुरू कर देना, उन्हें कभी डर नहीं लगेगा। ओके। एक सवाल ये आता है जो बहुत ऑर्डिनरी और फ्लोटिंग सवाल है, वो ये है कि अगर सपोज किसी की डेथ होती है, अब वो डिसाइड होता है कि वो कौन सी यूनि में जाए। जी। यूनि बोलेंगे इसको? जो कि वो योनि का मतलब होता है कि बेसिकली हम कहते हैं गर्भ, किस गर्भ में जाएगा, योनि कह देते हैं उसे। ओके, देन आई विल से समथिंग एल्स कि वो क्या बनेगा, वो कौन सी आइडेंटिटी बनेगा, वो पेशाच बनेगा, चुड़ैल बनेगा, डाकनी बनेगा, व्हाटएवर, वो डिसाइड होगा उसके एंड में जब वो मर रहा है। वो मरने के बाद अब कुछ भी बन गया क्रिएटिविटी होगी, या फिर वो उसको मोक्ष मिल गया, अब उसको ये सब बन गया और वो इसी पृथ्वी लोक में रह गया। अब वो कोई ना कोई अपनी एक स्थान ढूंढेगा रहने के लिए, या तो वो कोई पीपल के पेड़ पे जाके रहेगा, या वो कहीं किसी के घर में घुस जाएगा, या फिर उसका कोई खुद का ही अपना घर होगा जिसको वो छोड़ना नहीं चाह रहा होगा, तो उधर जाके बस जाएगा। अब ये जो लोग जिंदा हैं, जो लोग हम हैं, जो लोग देख रहे हैं, हम इनके साथ कैसे एनकाउंटर हो जाते हैं ना चाहते हुए भी, क्योंकि एवरीवन व्यूअर्स चाहते हैं कि हम पीसफुल लाइफ जिए। जितने पेरेंट्स होते हैं, माएँ होती है, वो चाहती है कि हमारे बच्चों को ये चीज़ इफेक्ट ना है। पर बहुत सारी जगहों पे बहुत इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी आते हैं जो कहते हैं, हमारे को कॉल्स आती है इंटरनेशनली कि आप किसी गेस्ट से ये पूछना कि हम बाहर हैं, विदेश में हमारे एक्सेस में मंदिर नहीं है, गुरुद्वारा नहीं है, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे हम जाके कुछ भी कर सकें ऐसी प्रैक्टिस, पर हमारे बच्चों को ये सिम्टम्स हो रहे हैं, हमारे हस्बैंड को कुछ ऐसा हो रहा है कि वो डेली नॉर्मल ऑफिस लाइफ जी रहे हैं, बट जैसे ही वो घर आते हैं कुछ अजीब होने लगता है, कुछ अजीब होता है। तो हम नॉर्मल लाइफ में नहीं चाहते इन आइडेंटिटीज से एनकाउंटर हो, बट हो जाता है। तो पहला सवाल कि इन आइडेंटिटीज से कैसे बचा जाए, दूसरा सवाल कि एनकाउंटर क्यों हो रहा है। ये आइडेंटिटी एक वाइब्रेशन पे है जी। हमारे अंदर का एक कॉन्शियस ब्रेन होता है, एक सबकॉन्शियस ब्रेन होता है। हमारे बॉडी के अंदर वाइब्रेशन लेके चल रहे होते हैं हम। मैंने अभी थोड़ी देर पहले वाले पॉडकास्ट के अंदर बताया था माइंड के बारे में और ब्रेन के बारे में। माइंड हमारी बॉडी में सैकड़ों होते हैं, लाखों होते हैं, ब्रेन एक ही होता है। ये सारे माइंड इंफॉर्मेशन देते हैं, ब्रेन तक पहुंचाते हैं। ठीक है। इन माइंड्स की वाइब्रेशन होती है पूरी बॉडी में, सब एक सब्स्टिट्यूट होकर घूम रही होती है, एक वाइब्रेशन होती है जो घूम रही होती है बॉडी के अंदर। ये एनर्जी इन वाइब्रेशन से मैच करती है तो आपको पोजेशन फील होगा। आपको पोजेस कौन कर सकता है फिजिकल वर्ल्ड में? जिसे आप न्योता दो, हाँ। जिसके जैसे आप बन जाओ, जो आपके जैसा हो, जो आपकी कमजोरी पर हाथ रख दे, जो आपके अंदर के मर्म पे हाथ रख दे, पेन पे हाथ रख दे। एग्री? इससे तो पोजीशन का अधिकार होगा ना। हमारा पोजीशन हमारी फैमिली कर सकती है ना, सबसे बढ़िया, राइट, क्योंकि हमारे सबसे क्लोज होते हैं। जिनको एनर्जी पोजेस कब कर सकती है आपको? जो उनसे क्लोज हो जाए। एग्जैक्टली, आपकी वाइब्रेशन से क्लोज हो जाए। तो ये कैसे? हमारे अंदर की जो दबी हुई विचारधारा होती है, ये एनर्जी उसे पकड़ती है। ओके। पोजेशन होता नहीं है, आप वाइब्रेशन क्रिएट करते हो, इसलिए एनर्जी क्लोज आती है। कैसे हो जाता है मेरे अंदर से क्रिएट? हर इंसान को ताकत की एक भूख होती है। हाँ। किसी को नीचा दिखाने का मन में मंशा होती है, कहीं ना कहीं होता है, एक रिप्रेस्ड इमोशन होता है। ओके। बाहर के संसार में हमारा एक बिहेवियर होता है कि हम सबके मीठे मीठे होते हैं, बट अंदर के संसार में हम डिफरेंट होते हैं। राइट। जब हम इस एनर्जी के लेवल की हिराकी पर अपनी इनर वाइब्रेशन को ले आते हैं तो एसोसिएट कर जाते हैं। ठीक है। माइंड और बॉडी दो अलग अलग लेवल पे जाती हैं। बॉडी बिहेव कर रही है आइडियलिस्टिक, बट माइंड बिहेव कर रहा है इन सम अदर वे। अब ये एनर्जी और हमारे इनर वाइब्रेशंस एक से हुए, अडर वो ये कैच कर लेगी। एग्जैक्टली कि इसको सामने दिस इज वेसल, दिस इज वेसल। इसके पास शरीर नहीं है ऊर्जा के पास, इसे शरीर चाहिए। ओह ओके। इसको एक एप्रोप्रिएट वेसल मिल गया जिसकी सेम वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है। अगर मुझे इस बॉडी से हटाना हो तो मुझे बॉडी की वाइब्रेशन चेंज करनी पड़ेगी। हाँ। मैं बॉडी के कर्म चेंज करने पड़ेंगे। हाँ। मुझे बॉडी को लगातार एक नई कमांड देनी पड़ेगी। हाँ। मैं मेंटालिटी चेंज कर दूं बॉडी की, हाँ। नहीं जाएगा। मेरे पास में एक फादर कॉल आया कि मेरे बच्चे के अंदर किसी ने प्रवेश कर लिया है। ओके। मैं क्या बेटा बात हो गई आपको? कहता सर कोई बॉडी में घुसता है और बॉडी में ये हरकतें करता है।
मैं कहा मैं आपकी जगह होता ना, मैं उसे दबा के बैठ जाता उसके ऊपर कि अब तू मेरी बॉडी से बाहर नहीं आ सकता, अब तू मेरा काम करेगा सारा, मैं तेरा एक भी काम नहीं करूंगा, मैं अब तू मेरा गुलाम है, और जब तो मैं नहीं कहूंगा तो हटेगा नहीं। पहले तो मेरे पास एक एनर्जी थी, अब मेरे पास 2 एनर्जी है। आप क्यों समझते हो कि आपको पोजीशन एनर्जी कर सकती है? आप भी तो एनर्जी को पोजेस कर सकते हो। तांत्रिक यही तो करते हैं, एनर्जी को बांध लेते हैं। Is it possible? और ये क्या करना चाहिए? क्योंकि पहले बात तो जब कोई मेरे अंदर घुस के बैठ जाएगा, मैं उसका छोड़ दूंगा क्या? मैंने कहा था मेरे अंदर घुस, मुझे तंग कर, मेरी फैमिली को तंग कर। जब कोई मुझे तंग करने बैठ गया, अनैतिक करने बैठ गया, अब मैं इससे नैतिक भी ना कराऊं। मेरे पास कमरे में बहुत सारी एनर्जीज होती हैं, जब मैं हीलिंग करता हूँ वो आ जाती हैं। मैं सारी की सारी अब यहीं रहोगी और हीलिंग करोगी मेरे साथ में। यहाँ होंगी? हाँ होंगी, और हैं, दिख रही है बहुत सारी। अभी यहाँ सुन रही है हमारे को? हाँ यस ऑफ कोर्स। ओके, बाहर मेरे 2 हीलर्स और बैठे, उनसे भी स्कैन करा सकते हो, वो बता भी देंगे कहाँ पे हैं। मैं भी बताऊंगा कहाँ पे, आप नोट कर सकते हो कहाँ कहाँ है। अभी बता सकते हो? यस बैक लेफ्ट साइड पे, और यहाँ इधर इस पॉइंट पे, यहाँ एग्जैक्टली इस पॉइंट पे। कैसी दिख रही है? दिख नहीं रही, आभास होता है। ओके, एक वाइब्रेशन होती है। अगर आप दोनों हीलर्स को अंदर बुलाओ तो आप वो आप देखना कहाँ बताएंगे आपको। तो ये टेस्टिंग होती है कि आप किसी भी हीलर की टेस्टिंग कर सकते हो। करें अभी? हाँ बिल्कुल, व्हाई नॉट। कैमरा में रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा क्योंकि एक फ्रेम मेरे पे और एक फ्रेम, एक बार मैम को बुलाओगे आप? प्लीज ट्राई करते हैं। लेट्स ट्राई। मुझे हीलिंग का तो नहीं पता, पर मुझे बहुत तेज सांस लेने की आवाज आती है। सांस लेने की आवाज आ रही है? हाँ। बुलाओ उनको, और उनको कहना थोड़ा लाउड बोलेंगे कि माइक हमारे पास है। मैम, प्रिया मैम, आओ जी। देखते ही कम फील होती है इस कमरे में। क्या आपको कोई एनर्जी फील हो रही है? हम रिकॉर्डिंग्स ऑन है, रिकॉर्डिंग ऑन है। वी वांट टू फिगर आउट कि आपको कुछ, अगर आपको सही नहीं होगा तो रिकॉर्डिंग बाद में इससे ठीक कर देंगे, बट अभी के लिए बताना मुझे कि आपको एनर्जी फील हो रही है। प्रिया आओ ना बेटा, स्कैन कर कहाँ थोड़ा सा लाउड है ना, क्योंकि माइक हमारे पास है। ओह गॉड, हियर इट इज। और इसके अलावा ये देखो मार्किंग देख लो, ये देखो मार्किंग देख लो। यहाँ कहीं है? यहाँ कुछ है ना? मेरे पीछे है कुछ, कर्टन्स के पास मेरे पीछे है, मेरे पीछे एग्जैक्टली मेरे पीछे। फेमिनिन एनर्जी सर। ये लो, बात भी फीमेल्स की कर रहे हैं। एग्जैक्टली इन्होंने बताया कि फेमिनिन एनर्जी है, और इन्होंने कहा कि मेरे पीछे भी है कोई एनर्जी, और यहाँ पर भी है एनर्जी, और इन्होंने यहाँ पर भी एनर्जी पॉइंट आउट करी है। मैं जब एंटर करा था इस रूम में, मैं सेट एनर्जी पर मेरे को एक चीज यहां पे लगा थी, मेरे को हेडेक हो। अभी हम लाइव हैं आपके सामने, और हमने लाइव टेस्ट में आपको बताया कि अगर मेरे को फील हो रही है, डेफिनेटली हीलर्स को भी हो रही होगी। मैंने ये नहीं बताया एनर्जी कहां पर है, उन्होंने आते खुद पॉइंट आउट करा है, बात करा है, आप देख सकते हो। सो हाउ विल फिगर आउट कि पॉजिटिव एनर्जीज है या नहीं? आपको यदि पॉजिटिव एनर्जी होंगी तो आपके आंसू नहीं रुकेंगे, आपको वही फील आएगा जो आप कामाख्या देवी में फील कर रहे थे। हाँ, माँ की एनर्जी है, आपका मन साफ कर देगी। नेगेटिव एनर्जी है, हैवीनेस क्रिएट करेगी। बहुत ज्यादा व्हाइट एनर्जी है तो भी हैवीनेस क्रिएट कर सकती है, बट आपकी थर्ड आई पे व्हाइटनेस फील होगी, आपको ब्राइटनेस फील होगी। ओके, गेट बंद कर दीजिए। हम बिल्कुल कट नहीं लगाएंगे, ये ऐसे ही जाने देंगे। अब आपने सबने एक एक्सपेरिमेंट देखा कि हम क्या जो फील कर पा रहे हैं, मैं जो फील कर पा रहा हूं, क्या वो मेरे 2 हीलर्स और मेरी वाइफ और मेरी एक और हीलर हैं प्रिया मैम, उन्होंने भी साथ में हमारे एनर्जी को बताया पॉइंट आउट करके कि एनर्जी कहां लोकेटेड है। इवन हमारे रूम के अंदर एक और भी मैम है, उन्होंने बताया कि इनको भी कुछ सांसें लेने की आवाज आ रही है। तो जब भी कभी आप एनर्जी को फील करते हैं, ये मत समझिए आपको गलतफहमी हो रही है। मैक्सिमम लोग कहते हैं मेरे मन का कोई भावना है, गलतफहमी है, वहम है। आपके पास यदि साधना है तो आपको कुछ ना कुछ इंडिकेशन आ रही होंगी डेली। ओके, इस रूम में एनर्जीज हैं, आई बिलीव दैट जी। मेरे को क्यों नहीं महसूस हो रहा कुछ? आपको इसलिए महसूस नहीं हो रहा क्योंकि आप अगर अभी साधना में बैठोगे तो उससे पहले और उसके बाद आप में बदलाव जो आएगा वो अभी तक नहीं आया। Okay. अगर आप 2 मिनट साधना में बैठ जाओ, आपको भी कुछ फील होगा, आप मुझे खुद बताओगे क्या फील होगा। ओके, दूसरा सवाल, ये एनर्जीज यहाँ पे क्यों हैं? क्या ये यहीं की एनर्जीज हैं, या ये आई हैं, या ये कहीं रेल में थी और इन्होंने देखा कि हमारी बात हो रही है तो ये आ गई? ये जो पीछे की एनर्जी है जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, ये यहाँ काफी टाइम से है। ओह, ये जो एनर्जी यहाँ बात हो रही है, इस जगह पर जो एनर्जी है, ये मूवमेंट वाली एनर्जी है। हाँ, मुझे ये दोनों सबसे लाउडेस्ट फील हो रही है। ये जो पीछे एनर्जी खड़ी है, मुझे आप मेरे ट्रोल कर सकते हो, मेरा फन कर सकते हो, मजाक उड़ा सकते हो, जो मन करे कर सकते हो,
पर मेरा जो सिद्धि कहती है मैं उससे बात कर रहा हूँ कि पीछे एनर्जी किसी लेडी की है और ये खड़ी है यहाँ पर लहंगे में और उसका कलर पर्पल और येलोइश कलर का है एंड इट इज स्टैंडिंग बिकॉज ऑफ अ रीजन। बच्चा भी साथ में शायद इनके और यार इन्होंने बच्चा खोया अपना। तो ये क्या चाहती हैं? आई डोंट नो, मैंने अभी कांटेक्ट नहीं किया इनसे, मुझे सिर्फ फील हो रहा है और मैं इनको बता रहा हूँ सिर्फ ये फील कर पा रही है। यहाँ जो एनर्जी है वो मुझे सिर्फ ब्लैक रेडिएशन क्रिएट हो रही है, इसकी मैं शक्ल नहीं देख पा रहा हूँ। ये आती जाती ऊर्जा है, ये सशरीर मुझे दिखाई दे रही है इतनी देर से। तो ये यहाँ पे क्यों है? कुछ चाहती हैं? ये वेट कर रही है कुछ करने का, इंटरेक्शन करने का या बात कहने का या कुछ करने का। ये किससे बात करना चाहती है? आप ही करो, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा। फॉर श्योर तो मुझसे भी बात कर रही ना। हाँ। मैं तो प्रेजेंस शो हो रही है ना इनकी। हाँ। अगर मैं साधना में बैठूं तो मुझसे काम कुछ कहें। इन्होंने जो अब तक बोला है, जो मुझ तक पहुंच रहा है वो है कि बच्चा, ये किसी बच्चे का जिक्र कर रही है बार बार। हो सकता है इनकी संतान उन्होंने खोई हो सकता है इनकी संतान किसी ने छीनी हो इनसे। तो बच्चे की ऊर्जा है जो मुझे दिखाई दे रही है बार बार इनके साथ। मेरे को डरना चाहिए इस चीज से? नहीं, क्यों? Why should you be afraid of this? नहीं, I'm just asking कि No. मेरे को अब मेरे को, क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ, this is space. No, you don't need to be afraid of all these things. मैं भी मुंबई में रिसेंटली शिफ्ट हुआ और मुंबई के अंदर जहाँ मैं वर्सोवा के अंदर शिफ्ट हुआ और वर्सोवा में जहाँ मैंने अपना फ्लैट लिया, वहां पर पहले दिन खिड़की है बहुत लंबी, मेरे ख्याल से 20 से 25 फुट की खिड़की होगी, वो जैसे बालकनी बनती है, वहां सारे एंटिटीज खड़ी उनकी लाइन पे, 30 या 35 एंटिटीज। अब बताओ, मैं डरना चाहिए था? मैं अकेला था रूम में, वाइफ थी नहीं। मैं पहले दिन घर में आया हूं। अब मुझे पता है मेरे आने के बाद वो रहेंगी नहीं, क्योंकि मैं उन्हें सिंबल से लॉक कर दूंगा, वो अंदर आएंगे नहीं, वो दोबारा कभी एंट्री नहीं मिलेंगी। उनको पता है मैं आ चुका हूं, मुझे पता है वो है, मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, वो मुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। मैं पीछे कर दिया, मैं पीछे खड़ी हुई आराम से, अंदर आई, एक को फिर सूतूंगा। मेरे ऐसे मजाक होता है उनसे कि मैं एक को सुधार दूंगा अगर अंदर आ गई, मुझे मेरे डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। बहुत बार होती है, मैं ध्यान कर रहा होता हूँ, साथ में आके बैठ जाती है। मैं कहता देखो, ध्यान करना है, साधना करनी है, हीलिंग करनी है तो बैठो। अगर डिस्टर्बेंस करने आई हो तो मैं तुमसे डरता नहीं हूँ, और पर मैं तुम्हारा वो हल करूंगी, तुम भुगतोगी। चली जाती हूँ उठ के। बट ये आप कर सकते हो? ये कोई भी कर सकता है। बट हाउ? साधना करके, मेडिटेशन करके। द थिंग इज, देखो मैं आपको अभी बताया कि माइंड के कंट्रोल, बॉडी में माइंड्स हैं, मेरे सारे माइंड एक ही वाइब्रेशन पे, फ्रीक्वेंसी पे चलते हैं, वो है महादेव। मैं इतना बिलीवर हूं, जब मैं मन में महादेव कहता हूं तो मेरा अंग अंग महादेव कहता है। यही होती साधना, कि मैंने हर एटम को डिसिप्लिन में कर रखा है अपने। परफेक्ट। बहुत सारे लोग हैं जो व्यूअर्स हैं जो इस लेवल पे नहीं आ पाए, okay. और ना आ पाते हैं। दे बिलीव इन गॉड बट दे आर नॉट कनेक्टेड विद गॉड। बहुत सारे लोग मानते हैं, तो बहुत अच्छा होता है, बट जिस लेवल पे आप हो उस लेवल पे नहीं है। ठीक है। अब उनको ये सब फील हो रहा है, हाउ विल दे फिगर आउट दिस? आपने अभी कहा थोड़ी देर पहले कि पीपल पे एनर्जी होती है। हाँ। पीपल के ऊपर शनि का वास होता है जी। जिनके कर्म अधूरे होते हैं वो सारी एनर्जी पीपल पे मिलती है। एग्जैक्टली। ऐसे ही बहुत सारे एलिमेंट हैं जिनसे कि एनर्जी जड़ती भी है, जैसे सल्फर, सॉल्ट, आयरन, सिल्वर, डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज जड़ती हैं इनसे। ये हमने बहुत सारी जगह पे देखा, सुना भी हुआ है, और ये फैक्ट भी है। राजा महाराजा भी कवच बनवाते थे अपने, पर्टिकुलर क्रिस्टल लगाते थे उसमें, तो एनर्जी रिपेल ऑफ होती है क्रिस्टल से, ऐसी बात नहीं। ठीक है। अगर आप कोई देवी की उपासना करो, मैं ऐसा कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं किसी बात का, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि हम मंत्रों के उच्चारण से एनर्जी को रिपेल ऑफ भी कर सकते हैं। बजरंग बाण बहुत कारगर सिद्ध होता है, डेली बजता है। हैगिरी मर्दिनी, मैंने इतनी बार इस मंत्र का उच्चारण किया है, मैंने देवी का आराधना करी है, मुझे नहीं लगता इसका कोई एनर्जी रहती है आसपास मेरे। मैं कई बार महिषासुर मर्दिनी का जाप करता हूं, उच्चारण कर लेता हूं। भैरव का जाप करता हूं, जब मुझे लगता है ना कि टाइम आ चुका है, आसपास कुछ है, मैं करता हूं, और फिर कुछ नहीं आता। और मेरा ऑल टाइम फेवरेट है ओम नमः शिवाय। मैं महादेव की उपासना करता हूं, मेरे आसपास मतलब इंसान भी नहीं आ पाते उस वक्त तो। ये एनर्जी का तो शरीर भी नहीं है। Great. आप ये सोचिए ना कि आपकी परमिशन के बगैर आपके पास कोई क्यों आ रहा है। हाँ। वो नॉक कब तक कर रहा है? जब तक आपका ऑरा लॉक नहीं है। आप अगर अपना ऑरा लॉक करना शुरू कर दें मंत्रों से, मनसा वाचा कर्मणा, मन में धारण करके, वचन में बोल के या कर्म पे करके, कोई पूजा अनुष्ठान करें, कोई कवच धारण कर लें, कोई बैंगल पहन लें, कोई आभूषण पहन लें, उससे भी हो सकता है। वन भाई, कई तरीके होते हैं जिससे कि आप अपने आप को लॉक कर सकते हो। सबसे आसान होता है अपने मेंटल विजुअलाइजेशन से।
अब मैं आपके सामने बैठा हूं, मैंने अपने आसपास एक पिरामिड विजुअलाइज कर लिया व्हाइट रंग का कि इस पिरामिड में कोई एनर्जी नहीं आ सकती। जब तक मैं इस पिरामिड में हूं, मैं सेफ हूं, सिक्योर हूं, प्रिजर्व्ड हूं, कोई नेगेटिविटी इसमें नहीं आ पाएगी, केवल प्यार और पॉजिटिविटी इसमें आएगा। हो गया? पर लोग कहते हैं सर ऐसे कैसे हो सकता है? मंत्र बोला कि मंत्र से कर ले, सर ऐसे कैसे हो सकता है? मैं काम कर रहा, मुझे कर जी में है वो कर ले फिर तेरा। जब तू मेरी हर बात पे काउंटर कर रहा है मुझे मैं बताऊं क्या? सबसे बेहतर डिफेंस होता है मनसा वाचा कर्मणा, तीनों लेवल पे। मैंने कर्म के अंदर सही कर्म करे, मैंने अपने कर्मों को बैलेंस करके चला, मैंने मन के अंदर एक विजुअलाइजेशन भी कर लिया, पर प्लस मैंने एक मंत्र का उच्चारण भी कर लिया। मनसा वाचा कर्मणा, तीनों लेवल पे डिफेंस सिस्टम एक्टिवेटेड। ओके, अब मुझे कौन क्या करेगा? अब एक सवाल आता है, जिन लोगों को एनर्जी परेशान कर रही है, जी, बहुत सारे लोगों के घर में उनको ऐसी मूवमेंट दिखती है, जैसे आपने बताया कि कोलकाता वाले में उनको नॉक फील हो रहा था, कोई वॉक कर रहा है। बहुत सारे लोगों को शायद इस लेवल पे ना हो रहा हो, बट एक एसेंस हो रहा है कि उनको जब वो सोते हैं तो उनको जकड़ा हुआ महसूस होता है, वो सोते हैं तो उनको चेस्ट पे हैवी फील होता है, सर भारी हो जाता है, उठते हैं तो सर भारी हो जाता है। ये सारे सिम्टम्स आए हैं हमारे कम्युनिटी में, जो लोग बताते हैं। बहुत सारे लेडीज का यही आया कि हस्बैंड बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, बट घर पे आते ही वो फैमिली जब बाहर जा रही है रेस्टोरेंट में, दे आर वेरी हैप्पी, अच्छा टाइम स्पेंड हो रहा है, पर घर में कलेश हो जाते हैं। जब भी वो उस वास्तु में कहूँ या उस एक घर में फ्लैट में, उसमें कुछ नेगेटिव ऐसा है कि बहुत जिन बातों पे कलेश नहीं होना चाहिए ना, हो जाता है, और जैसे ही वो हॉलीडे पे जाते हैं एवरीथिंग इज फाइन। ओके, एंड व्हाट्स हैपनिंग? ओके, देखिए क्या होता है घर में, जैसा आपने नाम लिया वास्तु दोष भी होते हैं। ओके, ऐसा नहीं होता कि हर बार नेगेटिव एनर्जी होती है, क्योंकि बहुत प्रमोटेड टॉपिक है, इसलिए हर कोई इसे मान लेता है। ठीक है, कि यही होता होगा। हाँ, आप अगर ध्यान से देखेंगे ना तो नेगेटिव एनर्जी एक्चुअली में नहीं होती हर जगह पर। एनर्जी खाली भूत प्रेत वाली नहीं होती, वास्तु की हो सकती है, ग्रिड लाइंस की हो सकती है, घर के लोगों की हो सकती है, कोई बीमार आदमी रहता है, घर में तार बहुत सारे हैं, जहां वायर्ड सिस्टम बहुत सारा होता है, वहां नेगेटिविटी होती है। अच्छा, यस, राहु इफेक्ट कहते हैं इसे। ओके ओके। आपके घर में बहुत सारे दवाइयां रहती हो तो नेगेटिव एनर्जी रहती है। अब कई लोग अपने सिरहाने दवाई रख के सोते हैं, हाँ, एक एक थैले भर के सोते हैं दवाई के। आप इतनी नेगेटिव चीज को अपने सिर के पास रख के सो रहे हो, कैसी मेंटेलिटी से उठोगे? घर में सिरहाने के पास बेड बॉक्स होता है, बेड बॉक्स में कचरा भरा होता है, क्योंकि सब चीज भर देते हैं उसके अंदर, ये भी जो चीज मिलती है भर देते हैं। अब आप इतनी नेगेटिविटी के साथ सो रहे हो, कैसे फील करोगे? नेगेटिव। एग्जैक्टली। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास में एनर्जी अलग तरीके से आ रही है, जो आप कर रहे हो उससे आ रही है, तो डिफेंस भी वैसा ही बनेगा इसका। आप अपने विजुअलाइजेशन से अपने आप को डेली प्रिजर्व कर सकते हो, हीलिंग सीख कर अपने आप को डेली प्रोटेक्ट कर सकते हो। जैसे हमारे पास लोग आते हैं हीलिंग के लिए, मैं इसे हीलिंग से भी जोड़ के दिखाता हूं आपको। कोई इंसान आया कि एग्जॉर्सिज्म करना है, अब ये फैमिली के अंदर गए थे, एग्जॉर्सिज्म करना था, मैंने जहां जहां मुझे एनर्जी फील हुई, मैंने सिंबल डाल के लॉक करना शुरू कर दिया वो एरिया को। ठीक है, एनर्जी से ब्लॉक करता चला गया उस पूरे एरिया को, एनर्जी शिफ्ट होती चली गई। वो सिंबल जो था वो एनर्जी पुशिंग सिंबल था। हाँ, आई एम आस्किंग दैट कि व्हाट डू यू मीन बाय सिंबल? हाँ, क्या रेकी के अंदर हम कुछ सिंबल बनाते हैं, जैसे ओम, स्वास्तिक, चिन्ह है, ऐसे रेकी के अंदर चिन्ह होते हैं बहुत सारे। हम एनर्जी को पुश कर सकते हैं। आप वो सिंबल बनाते हैं और उसको चार्ज भी करते हैं, जस्ट बस नाम लेते हैं हम, उसका नाम ही लेते हैं, हाथ से प्रोजेक्शन करते हैं उसका, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों से करते हैं सिंबल को क्रिएट। थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। जी, मान लीजिए मैंने सिंबल बोला ओम, ओके, तो मैंने अपने ध्यान में लाया ओम सिंबल, इसकी व्हाइट रोशनी, मैंने मुंह से बोला ओम और हाथ से ऐसे एक स्ट्रक्चर बना दिया, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों से प्रोजेक्शन दिया, व्हाइट लाइट को प्रोजेक्ट करा कि इस रूम के अंदर जाइए और जितनी भी नेगेटिविटी है ब्लैक रंग की, उसे धक्का दे दीजिए। वाओ, दैट वर्क्स, दैट बिकम्स शील्ड। और ये खाली सुनने में बहुत सिंपल लग रहा होगा, करने में उतना इफेक्टिव है। और ये ऑडियंस भी कर सकती है, कोई भी कर सकता है सर। जिन लोगों को भी नेगेटिविटी ऐसा कुछ फील हो रही है, जस्ट डू दैट। सर कोई भी कर सकता है, आप सोच के देखिए कितना सिंपल है काम ये। और मैंने जिस जगह पे जाता हूं, मैं डिटेक्शन कैसे करा, एनर्जी को कैसे फील करते हैं, घर में नेगेटिविटी कैसे पता लगाते हैं, ये भी बता देता हूं। 5 एलिमेंट है हमारे पास, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश। जो अगरबत्ती होती है, अगरबत्ती को जोड़ा अगरबत्ती का लें, उसे बर्न कर लें, यूजुअली क्या होता है, उसका धुआं फैलता है। हाँ, अगर रूम में हवा ना चल रही हो, सारा रूम बंद हो, तो धुआं फैलेगा उसका जी, आराम से स्कैटर होके। जब वहां पर नेगेटिविटी है तो सिगरेट के छल्ले की तरह छल्ले बनते हैं अगरबत्ती के। एग्जैक्टली, क्योंकि आप अग्नि तत्व यूज कर रहे हो और वायु तत्व यूज कर रहे हो। हाँ, अग्नि वायु को क्रिएट कर रहा है और वायु जो फैल के जा रही है वो उस एनर्जी के साथ मूव करना शुरू करती है। एनर्जी जो होती है ऐसे से घूमती है रूम के अंदर। हाँ,
तो छल्ले बनने शुरू होते हैं। मैंने कलकत्ता के अंदर जो काम किया वहां पर छल्ले बना के दिखाए थे उन्हें। वाह। और एक्चुअली रूम में कहीं छल्ले नहीं बन रहे, जहां क्रैक था उसके नीचे छल्ले बन रहे थे। पूरे रूम में छल्ले कहीं नहीं थे। When we were so clear about that thing, मैंने जमीन के ऊपर रखा, जिस फ्लोर पे गए क्रैक वाले फ्लोर पे खड़े हुए, मैंने वहां पर रखा, नीचे छल्ले बन रहे थे। ऊपर उठाया, नहीं बन रहे, नीचे है वो, मेरे पैरों के एग्जैक्ट नीचे। ओके देखो दिखाना ही पड़ता है ना, मुझे दिख रहा है थर्ड आई से, बट सामने वाले को नहीं दिख रहा थर्ड आई से। राइट। अब उसे कैसे दिखाऊं कि घर में तुम्हारे कुछ है? तो किसी ऐसे नेचर का हम एलिमेंट को यूज करते हैं जो कि नॉर्मली वैसा बिहेव नहीं करता। अगरबत्ती के कभी छल्ले नहीं बन सकते, बट जहां बन जाए समझ जाइए कोई ना हैवीनेस है वहां पे। वास्तु दोष हो सकता है, ग्रिड लाइन हो सकती है, किसी इंसान की नेगेटिविटी हो सकती है, कोई बीमार एनर्जी हो सकती है, साथ वाली वॉल पे जो कोई इंसान रहता है, मतलब इस कमरे के अगले कमरे में, वो नेगेटिव हो सकता है। ओके। आई एज्यूम कि बहुत सारे लोगों ने शायद छल्ले बना के देखे, आई होप कि ना बने हो किसी के भी घर में, बट अगर जिनके बन गए हो क्या करें? वो ओम का सिंबल वो करें, बिल्कुल जो पहले बताया, जो भी सिंबल आप यूज कर सकते हैं। हमारे पास हीलिंग सिंबल्स हैं बहुत सारे, आप हीलिंग सीख कर वो सिंबल डाल सकते हैं जी। वरुण, there are lots and lots of solutions which people can do, बट क्या होता है, डर को बहुत प्रमोट करा जाता है। राइट। कि आप इन एनर्जी से ना खेलें, ये आपको मार देंगी, ये कर देंगी। एनर्जी घर में घुसी हुई है ऑलरेडी, और अगर मारना होता कब की मार जाती। मुझसे मेरे कैलकाटा वाले क्लाइंट ने कहा कि एनर्जी खतरनाक है। मैं कैसे? कहता ये एनर्जी मेरे साथ रहती है। मैं मारा इसने कभी आपको? हाँ। परेशान किया? कहता कभी नहीं। मुझे वहीं समझ में आ गया एनर्जी हैजार्डस नहीं है। मैंने जाके खुद भी छेड़ा, मैं अगर ये एनर्जी हैजार्डस है तो मुझ पर अटैक करेगी। जैसे ही मैं घर में घुसा, उन्होंने मुझे कहा 3 दिन पहले गायब हो चुकी है। तो मैंने कहा ये मुझसे भी डर रही है। आपको कभी किसी एनर्जी ने अटैक किया? बहुत बार करती हैं। कुछ दिन में 100 बार करती हैं। हमारे पर तंत्र रहते हैं लोग। कैसे? जानते पूछते, मेरे अपने, जिन्हें मैं अपना कहता हूँ, वो तक मेरे पर ट्राई कर चुके हैं। यू विल फिगर आउट कि कौन है। हाँ, आराम से। बहुत बार हमारे चलते ग्रुप्स में मैंने सीधा कहा कि आप में से किसी ने मेरे मोहिनी विद्या का इस्तेमाल किया भी। मैं मत करो, मुझ पर ट्राई मत करो, मैं बेकार। और मैंने अक्षर बताया नाम का कि किस अक्षर से उसका नाम है। चलते बैच में 250 बच्चों के बैच में बताया मैंने। 250-300 बच्चे मोहिनी विद्या क्या होता है? हिप्नोसिस कर रहे थे मेरे पे, वशीकरण कर रहे थे। तो ओके, अब एक नया टॉपिक यहीं से स्टार्ट हो जाता है जी। बहुत सा मोहिनी विद्या को लेके चलते हैं कि लोगों के ग्रुप में होता होगा, है ना? अब आप पे कर रहे थे तो आपको पता है जी, बट अगर कोई मेरे पे कर रहा है या कोई अपने आसपास में किसी पे भी कर रहा है जी, हाउ विल दे फिगर आउट कि उन पे कुछ ऐसा हो रहा है, और अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इससे प्रोटेक्टेड कैसे रहें? देखिए, मैंने आपको पहले बताया घर के अंदर, पहले हम पिछले अपने पॉडकास्ट में बात कर चुके हैं, घर के अंदर पानी को चार्ज करना होता है जी, भोजन को चार्ज करना होता है जी। जब आपके घर में आप ऐसी राइट फ्रीक्वेंसी की एनर्जी डालते हो ना, तो दूसरी कोई एनर्जी गुंजाइश नहीं रहती। ठीक है। जब आपकी अपनी फ्रीक्वेंसी डैम्प है ना, तो कोई भी घुस जाएगा। लोग कहते हैं एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, किसी का इंट्रूजन हो रहा है। आप अपनी एनर्जी को एनहांस क्यों नहीं कर रहे? कहते हैं सर इस औरत को मेरे पति से दूर कर दो। मैं कहा तुम अपनी एनर्जी को हाई करके पति के पास आ जाओ। जो तुम औरत के दूर कर रही हो, तुम खुद पास आ जाओगे, औरत अपने आप दूर हो जाएगी। राइट। दे थिंक ऑलवेज नेगेटिव। दे से कि सर मेरी लाइफ से गरीबी हटा दो, मैं तुम अपनी लाइफ में अमीरी ले आओ ना। तुम्हारी सोच गरीब क्यों हो रही है? टाइम डिफिकल्ट है, पर सोच खराब क्यों कर रहे हो? टाइम कल को सही हो गया, सोच तो खराब हो गई ना। टाइम बदल सकता है, सोच नहीं बदल पाती। मेक सेंस। वरना लोग ना उसी भावना से सोचते रहते हैं, अच्छे टाइम को भी खराब कर देते हैं गलत सा सोच के। दैट्स द मोटिव। एग्जैक्टली। तो आपने अपना पर्सपेक्टिव ही लूज कर दिया। अब तो बैंड बच चुकी ना आपकी खुद की। कल भी मेरी क्लाइंट थी, लगातार परेशान होकर रोई रोई जा रही थी। इस बात पे फोकस नहीं है कि चीजें सही करनी है, मेरे साथ ये किया, मेरे साथ वो किया, आप ठीक कर दो, आप ठीक कर दो। मैंने ठेका लिया, मैं भगवान बनाऊं, आप कुछ ना कर पाओ, मैं तो नहीं कर पाऊंगी सर, आप ही कर दो। मगर मैम अगर आप कुछ नहीं कर पाओगे ना, मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। एज सिंपल एज दैट। 1-2 महीने हीलिंग कराओगे, परेशान खुद ही हट जाओगे कि कुछ नहीं होता हीलिंग से। ये मान बैठते हैं मैक्सिमम लोग, क्योंकि जब कर्म आपका है और ठीक आप किसी और से करा रहे हो। हाउ लॉजिकल दिस स्टेटमेंट इज। इट्स हाईली इडियोटिक। अपने मरे से स्वर्ग देखता है इंसान, नर्क देखता है इंसान। आप नहीं मरे, कोई और मर रहा है, कैसे कोई स्वर्ग देख सकता है? यहां पर ना लोग सिर्फ अपनी उस इनकॉम्पिटेंस को ना जस्टिफाई कर रहे होते हैं, जबकि उन्हें अपने आप को ना और कॉम्पिटिटिव बनाना चाहिए उस वक्त। राइट। मेहनत करनी चाहिए और सफल प्रयोग करने चाहिए।
1000 मेथड है जिन्हें यूज कर सकते हैं, बट वो करेंगे नहीं। मैं कहूंगा ना ऑरा लॉक कर दें तो मुझे ही काउंटर करते हैं, अजी हाँ इससे कुछ होता होगा, ये अपना ऑरा लॉक क्यों नहीं कर लेता? मैं तो कर रखा है। एक ऑफ टॉपिक सवाल, बीच बीच में चेस्ट पे ऐसा हैवी क्यों हो रहा है अभी मेरे को? एनर्जी एनर्जी Okay. अभी आप जब बैठे हो तो थंपिंग जो आपको फील हुई होगी वही मूवमेंट ऑफ एनर्जी है। जब मैंने से यहाँ से पुश करा है ना, अब वो वहां से लगातार मूव कर रही है। ओके मैं आपको बता चुका हूँ कि पहले मेरे मैक्सिमम पॉडकास्ट में एनर्जी आती है। हाँ मेरे कई पॉडकास्ट के अंदर ऐसा पॉडकास्टर्स बेचारे बहुत क्रेजी हो जाते हैं, वो कुछ होता है। मैंने आपको बताया था कि मुंबई के अंदर मैं शूट कर रहे थे किसी के साथ में पॉडकास्टर, मैं नाम नहीं लूंगा किसी पॉडकास्टर का, बट कैमरे के अंदर मेरे साइड में एक ब्लैक कलर का इमेज खड़ा हुआ है। हर कैमरे में विजिबल है, आंखों से किसी को नहीं दिख रहा। सारी टीम ने देख लिया, साफ सुथरा खड़ा है। मैं कहा थोड़ी देर मेरे साथ खड़ा हुआ है, अभी चला जाएगा, बट एवरीबॉडी वाज कंसर्न कि आपके साइड में राइट साइड में कोई खड़ा हुआ है। मैम ने देखा, कोमल मैम ने, मेरी वाइफ ने देखा, पूरी शूटिंग टीम ने देखा, मेरे साथ 2-3 लोग आए थे उन्होंने देखा, एवरीबॉडी कंफर्म कि यस आपके साथ ये खड़ा। वाओ, कौन सा पॉडकास्ट है? लाइक आप नाम ले सकते हो, हमको कोई दिक्कत नहीं है प्रमोशन। एक्चुअली हमारे पास मेरे ख्याल से उन्हें अगर ना हो तो, क्योंकि कई बार वो थोड़ा एहतराम नहीं करते इस बात से। मेरे पास कई सारे पॉडकास्टर के नाम है जिनको बोल रहा हूँ, खुद हंसेंगे इसको देख कर। लाइक आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, आप सबके नाम लेके बोल सकते हो अगर उनको प्रॉब्लम है। हाँ, क्योंकि उनको तो एक तरीके से एक्चुअली एवरीवन वांट्स की प्रमोट ही हो रहा है। नहीं, उनका नेगेटिव ना हो, बस मैं सिर्फ ये डरता हूँ कि उनको नेगेटिव ना हो। मेरी एक पॉडकास्टर बड़ी फेमस है मेरे साथ में, उनका और मेरा तो ऐसा एसोसिएशन है, जिस दिन शूट हुआ है कुछ तो होना है। पहले दिन हमारे पॉडकास्ट के शूट पे हमारा पर्दा, सील पैक खिड़की का पर्दा अपने आप आगे आना शुरू हुआ, और किसी ने ऐसे उंगली से पर्दा आगे कर रखा है। एयर का स्पेस नहीं है कहीं से, पर पर्दा आ गया है। कैमरे की बैटरी 80 to 20, 20 to 80 शिफ्टिंग शुरू हो गई। मेरे कितने ही पॉडकास्ट में हुआ है कैमरे की बैटरी फ्लक्चुएट करना शुरू कर जाती है। मैंने अभी वसंत विहार मेहरौली के पास कहीं पे गया था पॉडकास्ट की शूट करने, सेम इंसिडेंट हैपेंड, एंड मैंने उनको पहले बता दिया था कि ऐसा होगा, मैं यहाँ पे हूँ, कब होगा ये काम होगा। और उनके घर में मैंने एनर्जी को डिटेक्ट करके ऐसे लेवल तक बताया कि उनकी ग्रैंडमदर एक्सपायर हुई थी, शायद घर में कोई बड़ी बूढ़ी लेडी एक्सपायर हुई थी, किस जगह पर उनकी एनर्जी खड़ी थी मैंने वो तक दिखाया। तो फैमिली वाज सो मच इनटू दिस थिंग। तो मेरे पॉडकास्ट के साथ में ऐसे इंस्टेंस होते हैं ना, देयर फैमिली इज सो मच इन्वॉल्वड इन दिस थिंग कि सर ये है क्या। एनर्जी जब भी हम उसका आवाहन करते हैं ना, आती है। जो आपको फील हुआ है वो एक्चुअली बहुत देर से कमरे में घूम रहा है। पर ये अभी क्यों फील हुआ? ये इन जनरल फील क्यों नहीं होता? देखो, जब आप इंक्लिनेशन लेते हो पहली बात तब होता है, फिर क्या है कि अब मैंने भी इसे एड्रेस कर दिया, तो उसकी एनर्जी बढ़ गई और मेरी सेंसेस भी। एग्जैक्टली, आपकी सेंसिटिविटी भी मेरी कहने से इसकी अफर्मेशन बढ़ गई। जब तक हम किसी को ध्यान नहीं देते वो छोटा रहता है। ओके। जब हम किसी पे ध्यान देना शुरू करते हैं तो बढ़ना शुरू होता है। अब जब हम एनर्जी से डरते हैं तो और बढ़ जाता है। आवाहन करते हैं देवी देवता के नाम का, हवन कुंड में एक आप आहुति डालते हैं तो बढ़ते हैं, वो उनकी ऊर्जा बढ़ती है। तभी कहते हैं भगवान का ध्यान करो। एग्जैक्टली, उनका आवाहन डालिए ताकि वो भी मजबूत होते हैं, और आपका भगवान मजबूत होगा तो आप भी मजबूत होंगे। 100%। आप यदि भूत प्रेत के अलावा अपनी ऊर्जा पर फोकस करके अपने आप को एनहांस कर देते हैं तो फिर आप बढ़ जाते हैं, ये छोटे रहते हैं। Makes sense। अब लोग डरते हैं कि ऐसे अगर नहीं हुआ तो मैं अकेला जा रहा था, चुड़ैल बहुत बड़ी थी, मैं बहुत छोटा था, खा गई तो। आज तक कितनी चुड़ैलें खाती देखी हैं। विजुअलाइजेशन है इनका, टोटल विजुअलाइजेशन है। एक तो सिनेमैटिक इवेंट्स ने, सिनेमेटोग्राफी ने जो इम्पैक्ट डाल दिया ना माइंड पे, वो तो है ही है वरुण। और साथ में इनकी अपनी क्रिएटिविटी चलती है। मैं वहां जा रहा था, मेरे पीछे वो चल पड़ी। कहानियां इतनी मिलती सुनने को, मुझे बहुत मिलती है। मैं 1000 रास्तों पे गया हूं जहां कोई मिलता है। हाँ, वहां पर कोई है, बट वो आपको हर्ट करने के लिए है या आप उसकी टेरिटरी में एंट्री कर रहे हो। दोनों का काम अलग है। जयपुर पे कई सारे हाईवेज हैं जहां पर कोई ना कोई है, आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना है। जहां रात के 12 बजे जाओ तो वो दिखता है और मिलता है। आप उसकी टेरिटरी में एंटर कर रहे हो। अभी क्या था मैं, आप उस हाईवे पे एंटर कर रहे हो और उस टाइम जोन पे एंटर कर रहे हो। वो देखेगा आपको, उसका रेंज है, उसने फिक्स करके है। अब वो 12 से पहले नहीं है और 12 के बाद नहीं है, आधे घंटे बाद नहीं, आधे घंटे पहले नहीं है। आप डिसाइड कर लो ना कि मैं नहीं जा रहा अभी। लोग जाते हैं, इवेंट करते हैं, फिर वो एनर्जी एंजॉय करते हैं, फिर चिल्लाते हैं, रोते हैं। एनर्जी तो वहां पर है। एनर्जी हर एरिया में वरुण। सबसे ज्यादा एनर्जी है हिमालयाज में। ऋषि मुनियों का कितने सालों का तप है वहां पे हिमालयाज में। कैलाश पर्वत, सबसे बड़ी धरती की एनर्जी कैलाश पर्वत पे समाहित है। राइट। जो भी गया उसने फील करके आया है। ऊर्जा का बाप बैठा है वहां पे, सबसे बड़ा महादेव बैठे वहां पर। उससे बड़ा कौन हो सकता है?
ऊर्जा तो है हर जगह। अब वहां जाकर कह दो कि मुझे महादेव फील हो रहे हैं, अरे वहां पे हैं इसलिए हो रहे हैं। बात तो सही है। एग्जैक्टली तो जहां एनर्जी का स्थल है, आपको अगर फील हो रही है तो इसमें बुरी बात क्या है? अगर इस पॉइंट पर ये एनर्जी लोकेटेड थी, आपने यहां घर लिया या आप यहां पर आए, एनर्जी के जगह आपने इंट्रूजन किया, इसमें बुरी बात क्या है? इसको अपना काम करने दीजिए, आप अपना कीजिए। हो सकता है आपको रात में आके सपनों में डराए। कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि स्ट्रैंगुलेशन इफेक्ट होता है। मेरे पास में कई लोगों के रिपोर्ट्स आए, कई लोगों ने कहा कि रात को ऊर्जा आती है, हमारे चेस्ट पे बैठती है, स्ट्रैंगुलेट करती है, गला दबाती है। प्रॉपरली बताया उन्होंने मुझे। मैंने अब एक काम करना, अगली बार जब ऊर्जा आए तो पूछना क्या चाहती हो। अच्छा, 4 या 5 लोगों का मेरे पास केसेस हुए हैं ऐसे सेम केसेस। जब उन्होंने एनर्जी से पूछा ना क्या चाहती हो, एनर्जी वहां से हटके चली गई। क्यों? और अगले दिन से घर में सारी सुख शांति दोबारा मेंटेन हो गई। बट लाइक व्हाई? उसने बताया क्यों नहीं कि क्या चाहती? ऊर्जा को सिर्फ ध्यान ही चाहिए था उनका। ओह, वो लास्ट इवेंट उसका वही था कि मुझे ये करना है, कोई मुझसे बात तो कर ले। लोग डर रहे हैं, वो इवेंट कंप्लीट नहीं कर रहे। और जब मैंने उनको इवेंट कंप्लीट करने को बोला, कहते भाई अब तो मस्त नींद आ रही है उस घर में, चली गई पता नहीं कहां पे। मैंने आपको बताया कि मेरे वर्सोवा के फ्लैट पे मेरे को लाइन से खड़े हुए दिखे। अगले दिन से कहां चले गए? मैं अकेला 100 बार सोया उस घर में, कोई नहीं आया उस घर में। आई डोंट नो। एक कल रात को ही कैसे मैं आया हूँ गोवा से, मैंने आपको बताया जी। कल रात को ही कुछ हुआ। हाँ। अब मेरे को लग रहा है मैं अभी बताऊंगा ना तो ऑडियंस सोचेगी मैं पॉडकास्ट के लिए बिल्डअप कर रहा हूँ। हाँ। बट मैं बता देता जी। हूँ, अगर आपको लग रहा है तो फिर इसको अच्छी बात है। मान लो, अगर सच लग रहा है तो देख लो। मैं यहीं सो रहा था, मैंने नीचे ही, क्योंकि मैं थका हुआ आया था तो आई डोंट वांट कि ऐसे, और जाके घर भी क्या जाता, मैं बहुत लेट आया था, तो मैं यहाँ सो रहा हूँ एंड यहाँ फ्लावर बास पड़ा। एकदम से ना मेरे को लगा कि मैं सो चुका हूँ और मच्छर दिख रहे हैं, और एकदम से जैसे कि कुछ हिला और बहुत सारे मच्छर, बहुत सारे मच्छर, बहुत सारे मच्छर। ये जो आपके पीछे वो फ्लावर बास है वो यहाँ था, मैं यहाँ लेटा हुआ था ऐसे सर रख के, और एकदम से वो थोड़े से और एकदम बहुत बढ़ गए। और वो बहुत बढ़ते हैं तो मैं एकदम उठा और पीछे को भागा यहाँ पे। अच्छा। यहाँ से यहाँ तक। ओके। और मैं भागा हूँ ना तो मेरे को पूरा विजुअल दिख रहा था। अब मेरे को, क्योंकि मैं तब कॉन्शियस नहीं था, बट मेरे को लग रहा था मैं कॉन्शियस हूँ क्योंकि मेरे को विजुअल दिख रहा है। एग्जैक्टली। पर जब मैं खड़ा हुआ ना तो मैं, मेरी नींद से मैं बाहर आ चुका हूँ। ओके। और तब मेरे को रियलाइज हुआ कि अच्छा मैं सो रहा था और ये मेरे को सपने में दिखा है। पर सपने में मेरे को एग्जैक्टली वही फ्रेम दिखा जो दिखा, पर मैं वापस बहुत नींद में था, मैं मुंह पलट करके सो गया। देखिए ये कल देखूंगा, क्योंकि मच्छर दिखे ही नहीं। मैंने कहा ये वहम होगा, क्या होगा। व्हाट वाज दैट? एनर्जी का मार्कर्स होते हैं। हाँ। एनर्जी अपना अट्रैक्शन करती है। हाँ। एक कमरे में आपको जो एनर्जी का फ्यूम्स दिखे वो बेसिकली, अभी क्या है कि आपने जब उस पर फोकस करा होता ना, यू आर इन ट्रांस। हाँ। अभी वो स्लीप में नहीं थे, आप ट्रांस में थे। हाँ, मैं ट्रांस में था। एग्जैक्टली। अगर आप स्लीप में होते तो आप बाहर नहीं आ पाते इतनी आसानी से, वो सपना बन जाता आपका। हाँ। वो सपना नहीं था, वो हेलुसिनेशन भी नहीं थी, वो रियलिटी प्लस एक गाइडेंस दोनों चल रही थी। हाँ। मैक्सिमम लोग ट्रांस फेज में एनर्जी देखते हैं। मैंने जो एनर्जी बिल्डअप था ना, वो ऑरा जो आप देख रहे हो, जो मैं कह रहा हूँ, वो वही है। तो वो इतना ऐसे रेप्लिकेट हो गया कि पहले बहुत ऐसे लगा था फ्लावर के पीसेस है ना मच्छर आ रहे हैं। True. फिर वो इतने ज्यादा हो गए और फिर वो एकदम से इतने बढ़ गए कि वो मेरे को जकड़ने आ रहे हैं, कि मतलब काटने आ रहे हैं मच्छर। तो मैं एकदम उठाऊं। अगर आप अभी इस फ्लावर वाज के साथ में थोड़ी देर मेडिटेशन करके देखो ना, आपको गाइडेंस रिसीव भी हो जाएगी जो बताना चाह रही है, क्योंकि गाइडेंस वहां से आई थी। हमारे हर आसपास के पार्टिकल से भी हमें गाइडेंस मिलती है। हाँ। कभी कभी क्या होता है, जैसे मैं इस ग्लास को हाथ लगा रहा हूँ, अब मैं हाथ लगा रहा हूँ, मेरे पास कोई ना कोई गाइडेंस रिसीव अगर होनी होगी ना, मेरे फ्लैशेस आने शुरू हो जाएंगे, विजन्स आने शुरू हो जाएंगे। हाँ। लोग क्या करते हैं, हाथ हटा लेते हैं, डर गए। अभी आपने क्या करना था, इसे हाथ में लेना था और प्रॉपर्ली रिसीव करना था इसे। मैं तो नींद में था, मुंह फेर के सो गया। वो देखिए, आपका फेज अच्छा था कि आप नींद में थे। हाँ। आपने नहीं करा, दैट्स ओके, बट अगली बार जब आए तो प्रिपेयर रहेगा। एज सिंपल एज दैट। हमें गाइडेंस बहुत बार मिलती है। बात करूं उससे जी। मेरे घर में बहुत साल पहले का इवेंट है कि हमारे पास में एक न्यूज आई थी कि हमारे पड़ोस में रहने वाली एक बच्ची थी जिसने सुसाइड कर लिया। हाँ। और सुसाइड कर लिया, उसके बाद में मैं शायद स्कूल में था उस टाइम, तो मैं स्कूल से आया था और मैं आकर अपना काम करना शुरू कर गया। वो हमारे यहाँ आती थी, हमारे फादर से पढ़ती थी, कोचिंग सेंटर था हमारा। मुझे रात को फील हुआ कि जब मैं ट्रांस में, वही ट्रांस स्टेट थी, वो मेरे सिरहाने के पास आई और बैठ गई है। जहां बैठती थी, मेरे से पढ़ती थी, वो एग्जैक्टली वहां के बैठ के पढ़ रही है। मैंने सुबह उठकर अपने पापा, मेरे फादर तब थे, मैंने पापा से कहा पापा ऐसा सा था, वो ESS थी। कहते बेटा एग्जैक्टली यही फील हुआ मुझे, मेरी सिस्टर को एग्जैक्टली फील हुआ, मेरी मदर को नहीं होता ये सब चीजें फील, हम तीनों को फील हुआ कि घर में कोई था और रात को हमारे आसपास मूव कर रहा था।
आर दे हेल्पिंग यू इन गिविंग कोई पर्टिकुलर विजन? दे आर कंप्लीटिंग देयर जर्नी। वो हमारे घर में काफी इमोशनली एंगेज थी, वो आती थी और खुश होती थी, तो वो वही प्लेस देखने आई थी जहां पर वो रहती थी। आत्मा जब शरीर से पास करती है तो कई बार वो उन जगहों पे जाती है जहां वो खुश होती है। ओके। शरीर जहां खुश होता है वहां आत्मा जाती है दोबारा, तो हर उस प्लेस को एक बार विजिट करती है। तो दोबारा आकर विजिट करके चली गई, उसने कुछ नहीं कहा, बहुत प्यार से बैठी, आराम से बैठी, दिखा मुझे कैसा स्टूल लेके बैठती थी वैसी बैठी मेरे पास में, चलिए। These energies are always not to harm you in any way. जब हमें लगता है ना हार्म करने आ रही है, वो एक्चुअली हमारा एक मनस्थिति होती है, क्योंकि हमने कंटेंट और वो सब, हमने वो मार्केट का कंटेंट कंपेयर कर लिया, इल्यूजन में होते हैं हमारा वो एक्चुअली वो इल्यूजन चलता है। आप लोग जितने भी सुन रहे हैं हमें, आप समझ लेंगे इस बात के पूरे नरेशन से कि ये चीज डरावनी नहीं होती है, इंफॉर्मेटिव होती है। यूनिवर्स कभी भी हमें डराने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो हमें सिखाने में, एजुकेट करने में इंटरेस्टेड होता है। हर चीज लाइफ में आपके आ रही है आपको एजुकेट करने के लिए। अब आप डर कर पीछे हटना चाहते हैं, ये आपका अपना पर्सपेक्टिव है, या आप उससे एजुकेशन लेके अपने आप को और एजुकेट करना चाहते हैं। बट लोगों को लगता है कि ऊर्जाओं को अगर देख भी लिया, एजुकेशन ले भी ली, तो क्या फायदा, ये हमारे किस काम का। मुझसे कई लोग कहते हैं कि हमें सपनों में पितर आते हैं, हमें डराते हैं। हाँ। अब सर ये हमारी कमजोरी है कि हमें पितर दिखते हैं। मैं कहा कमजोरी नहीं, पावर है आपके पास। ओके। यू कैन आस्क देम एनीथिंग, यू कैन गो अहेड विद दिस एजुकेशन। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा जी कि अगर हमें एनर्जी दिख रही है जी, और आप कह रहे हो कि उनसे पूछो कि वो क्या चाहती हैं, अब आपने पहले बताया कि बहुत सा 4-5 लोगों ने पूछा और वो वहां से गायब हो गई कि वो अटेंशन चाहती थी, पर बाय चांस गलती से किसी ने पूछ लिया और कुछ एनर्जी ने ऐसा मांग लिया जो वो दे नहीं सकते और सक्षम नहीं है, तो वो तो फंस जाएंगे। देखिए तो वो डरेंगे कि कुछ ऐसा ना मांग ले, हाँ। तो वो अवॉइड करेंगे ना। देखिए मैं बताता क्या हूं, करें? इसमें क्या होता है कि एनर्जी कभी आपसे कुछ ऐसा नहीं मांगती जो आप देने में सक्षम ना हो, जब तक कि वो एनर्जी प्रोजेक्टेड ना हो। तो मतलब अगर मान लीजिए किसी ने एनर्जी छोड़ी है आपके ऊपर, हाँ। तो वो फिर अब हार्मफुल होती है। यूजुअली एनर्जी आपके लिमिटेशन रेंज से ही कुछ मांगती है, या फिर हमें उनके लिए क्रिएट करना पड़ता है रेंज के अनुसार। हाउ इज दैट पॉसिबल? एक हमारे पास में केस आया था कि घर में ऊर्जा है और बहुत परेशान करती है, ड्रॉर खोलती है, खिड़कियां खोलती है, गेट खोल देगी, मेन गेट खोल देगी, परेशान कर रखा था। ऊर्जा से बात करी गई तो ऊर्जा ने कहा कि मुझे घर चाहिए, यहां सबको भगा दो। अब इन्फॉर्मेशन बहुत बड़ी है। हाँ। मैंने कहा देखो, ना तो तुम्हारी चलेगी ना इनकी चलेगी, ये यहां से जाएंगे, इनका घर खरीदा हुआ है, पैसे लगे इनके। मैंने कहा तुम्हारे लिए मंदिर बना देंगे, अच्छा। तुम घर के फर्स्ट रूम के अंदर एक मंदिर में रहोगी। हाँ। मंजूर है? हाँ बोली। उसके लिए मंदिर बनाएगा प्रॉपरली, खाली मंदिर। तो मंदिर में क्यों? स्थापना करनी है ना उसकी। हम बहुत रिस्पेक्टेड चीजें रखते हैं मंदिर में, आप हमारे लिए रिस्पेक्टेड हो, आप मंदिर में रहोगे। ओके। वहां कोई मूर्ति नहीं है, पितरों के नाम का मंदिर बनाते हैं लोग घर के अंदर, हमने ऊर्जा के नाम का बनाया, हमने वहां प्लेस करा उस एनर्जी को, रह रही है। ऊर्जा वहां प्लेस थी, उसका खुशी थी, घर में कभी कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया उसने, दिखती थी फ्लो करते हुए, बट कभी किसी को कुछ नहीं किया। अब वो डिफेंस की तरह काम हो रही थी, ऑफेंस की तरह नहीं। करेक्ट। गाइडेंस दी लोगों को घर में, फिर उसने टाइम पे बचाया फिर लोगों को घर में, वाओ। क्योंकि दैट एनर्जी वांटेड अ प्लेस। उसको उसके बच्चे छोड़ के चले गए थे अकेले, उसे रहने के लिए जगह नहीं मिल रही थी, लाइफ भर वो भटकती रही, उस अकेले घर में छोड़ के चले गए, तो उसने उस घर को अपना मान लिया। पहले शरीर ने अपना मान लिया, फिर ऊर्जा ने अपना मान लिया। हाउ इज दैट? आपने सपोज किसी ने एक घर खरीदा जी, उस घर में पहले से ही लोग थे जी, मतलब आइडेंटिटीज थी या व्हाटएवर, अब उस घर में एक नई फैमिली जाती है जी। और वो गृह प्रवेश की पूजा करा रही है जी। अब वो जो भी आइडेंटिटी है वो नहीं चाहती कि इसकी गृह प्रवेश की पूजा हो जी, बट उसने करा ली, तो फिर उस कॉन्फ्लिक्ट होगा। हाँ होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, बिल्कुल ओ, होगा, फिर डेफिनेटली होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा। आपसे अगर वो एंटिटी स्ट्रांग है तो वो आप पर अटैक भी कर सकती है, आपको परेशान भी कर सकती है। हाँ। या तो फिर किसी को सिद्ध को बुलाकर आपने इसकी शांति करानी पड़ेगी। बातचीत करनी होती है, मन की संतुष्टि होनी चाहिए। ऊर्जा का भी मन होता है। हाँ। हम ये पढ़ते हैं कि इसे क्या चाहिए। हाँ। जैसे आपने मूवी कौन सी थी उसमें बताया भी था कि एनर्जी सेटिस्फाई होने आती है, भूल भुलैया, हाँ। कि एनर्जी सेटिस्फाई होना चाहती है। बहुत एक मेंटलिज्म का भी केस है उसमें काफी अच्छा। उसमें एक साइकेट्री की बातचीत है बहुत बढ़िया वाली, कि मन की जो संतुष्टि नहीं होती, हमारी ऊर्जा फिर ऐसी भटकी ऊर्जा जुड़ जाती है जिसके मन की संतुष्टि नहीं हुई। मैं जो बात बता रहा था बिल्कुल आपने उस मूवी के अंदर भी एज इट इज देखा। साइकोसिस का बहुत बड़ा केस होता है ये। आप किसी भी चीज को पहले जानोगे कि तुझे चाहिए क्या।
आपको यदि संतुष्टि करनी है, मैं गृह प्रवेश कर रहा हूं, आप बताओ संतुष्ट किससे हो? मेरे गृह प्रवेश करने में बाधा उत्पन्न मत करो, पहले तो काम होगा। अगर उसके बाद भी प्रवेश होता है, एनर्जी कुछ तंग करती है, हम फिर बातचीत करते हैं। अगर ऊर्जा बहुत ही ढीठ होती, बहुत बार नहीं मानती, तो फिर हम मूव करने का और भी तरीके इस्तेमाल करते हैं जो थोड़े एग्रेसिव होते हैं। एग्रेसिव। पहले हमें आराम से बात करनी होती है, बट सॉल्यूशन मिल ही जाता है। नहीं, हर बार नहीं मिलता। कभी कभी ये भी होता है कि हमें कहना पड़ता है फैमिली को कि घर खाली कर दो। कोई आप ऐसे केस में आए? बिल्कुल बिल्कुल आते हैं। कई बार होता है कि वहां पे तांडव होता है, फिर उसके बाद में अगर मैं हूं तो मेरे सामने कुछ नहीं कर रही, जैसे ही मैंने घर से बाहर पैर रखा, तांडव शुरू। और व्हाट डू यू मीन बाय तांडव? क्या करेगी? बच्चे को उठा के फेंक सकती है, किसी को घर में कांच सर पे मार सकती है उठा के। मैंने देखा घर में करते हुए, कट लगे लोगों के मुंह पे। Damn. मैंने अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, मेरी वाइफ के ऊपर हीलिंग करते हुए कैंसर की, यहाँ पर मार का हुआ उनके। हाँ, यहाँ पर मार का हुआ था उनके। हीलिंग करते मार खा सकते हैं। गॉड। होता है तांडव, हमने कई बार तांडव देखा, और फिर हम कहते हैं नमन करते हैं हम तो ऊर्जा का कि ठीक है ये स्थान आपका है, आप बिल्कुल नहीं मान रहे, फिर छोड़ देते हैं। कई हॉन्टेड प्लेसेस दुनिया में ऐसे हैं, वहां कोई एंटर नहीं करता। भानगढ़ का नाम तो आपने सुना ही होगा, भानगढ़ को तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कर रखा है, 6 बजे के बाद वहां कोई जाएगा नहीं। अगर हम हर जगह सुप्रीम होते तो फिर ये चीजें कैसे हैं? राइट। कई जगह इंसान सुप्रीम नहीं है, कई जगह ऊर्जा ही सुप्रीम है। हमें मानना पड़ता है कि हम हार गए, आप ही सुप्रीम है, पर वो चीजें सिलेक्टिव होती हैं, वहां बहुत सारे श्राप होते हैं। ओके, कुछ चीजें आप बताना ऐसी जो ऑडियंस देख रही हैं उनके लिए हो, और मैं लेडीज पर्सपेक्टिव से पूछना चाहूंगा बिकॉज वो इजीली ये सारी चीजें कर देती हैं फैमिली के लिए। सो एक वाइफ देख रही है, वो चाहती है कि उसके हस्बैंड पे कुछ ऐसा ना हो, तो उसको क्या करना चाहिए? देखिए, मैंने वैसे आपको बता देता हूँ कि इसके लिए मैंने पूरा एक वीडियो मेरे चैनल पे डाल रखा है, रेकी लेवल 1 का। ओके। जहां पर ऑरा लॉकिंग और ऑरा क्लेंजिंग टेक्निक्स हैं। ठीक है। तो आप अगर मेरे यूट्यूब पे जाओगे, वहां पर पूरा का पूरा एक 5 घंटे का डिटेल वीडियो है जी। जैसे कि यहाँ पर समझाने में बहुत समय लगेगा, पर वो पूरा वीडियो ही इस बात के लिए डाल रखा है कि कोई भी उसे सुन सकता है मेरे चैनल पे जाकर। और साथ ही साथ में एक वीडियो नहीं है मेरे पास, कई सारे वीडियो मैंने अपलोड करे हुए हैं कि हाउ टू क्लेंज ऑरा, घर का ऑरा कैसे क्लीन करें। घर में जैसे आपने कहा कोई आया और घर के अंदर आते मूड खराब हो गया, एनर्जी फील हो रही है, तो सिंबल डालने होते हैं एनर्जी के। अगर आप उन सिंबल का आवाहन करेंगे, ओम स्वास्तिक, ये तो सुने होंगे सबने, आप इन्हीं डालने, किस तरीके से डालने हैं ये आप पढ़ाई करके सीख सकते हैं। मुझे लगता है वरुण कभी कभार ना एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और लगता वाली बात नहीं है, ये है ही इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है कि लोगों को इस फील्ड में, सर मैं पर्टिकुलर इस फील्ड की बात कर रहा हूँ, लोग कहते हैं कि हमें इस बाबा वाली बातें क्यों करनी है। हाँ। हम क्यों बने हीलर? आप तो हैं हीलर। मुझे लगता है कि यहाँ पर एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, और आपका परिवार में कोई डिफिकल्टी है तो आपको हक बनता है खुद ठीक करने का। जी। वो मेरा हक नहीं कि मैं खुद हर जगह ठीक करूं। हमारे पास फ्री डिस्टेंस हीलिंग भी है। यदि आपके पास ये लगता है कि आपकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है, आप बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर पा रहे, हमारे पास फ्री डिस्टेंस हीलिंग में आइए। वन कैंसर की फ्री हीलिंग है। लोग कई बार ये कह देते हैं मुझसे कि सर आपका ऑर्गेनाइजेशन पैसे मांगता है, आप तो इतनी स्पिरिचुअलिटी बातें करते हो। मैं कहता देखो भैया, घर मुझे भी चलाना है, मेरा पूरा स्टाफ है, उसकी मुझे पेमेंट देनी होती है, और मेरे स्टाफ को ना मैं इतना खुश रखता हूं कि उनको कोई दिक्कत नहीं होगी कहीं पे, मार्केट में कहीं भी जाकर परेशान नहीं होंगे। और मैं कई बार कहता हूं आप भी ज्वाइन कर सकते हो हमारी फैमिली को, आईआरएफ फैमिली को। बट ये लोग कई बार एलिगेशन लगाते हैं कि आप सिर्फ पैसे के लिए काम करते हो। बट मैं इतना काम कर रहा हूं ना कई चीजों के लिए, मैं अभी बोल के चुका हूं कि हमारे बॉडी में मार्क्स तक आ चुके हैं। राइट। और उस हीलिंग के हम पैसे नहीं ले रहे हैं। लोग समझते हैं कि व्यापार कर रहा है। कितने दिन तक कोई व्यापार कर सकता है? और ऊर्जा का व्यापार कोई कैसे कर सकता है? धर्म का व्यापार हो सकता है एक बार को, ऊर्जा का व्यापार तो बहुत हानिकारक होता है, क्योंकि वो उसी समय अटैक एग्जैक्टली वो अटैक करता है। कोई भी इंसान ऊर्जा का व्यापार नहीं कर सकता, ये लोग जानते हैं। पाखंड कोई भी कर सकता है कि मैं बहुत बड़ा तांत्रिक हूं, मैंने ये करा वो करा, पाखंडी कोई भी हो सकता है। बट असली ऊर्जा में यदि हम किसी के प्रवेश कर रहे हैं, हमारी बॉडी पर मार्क बने होते हैं। जब मैं आपका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट भी पढ़ता हूं ना, तो उसके बाद भी मेरे को इरिटेशन होती है स्किन पे बहुत देर तक। हम उसी पे आते हैं अब। हमने लास्ट एपिसोड में, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, पूरा अच्छे से रेकी के बारे में बात करी है। लाइक एनीथिंग एवरीथिंग, जो भी आपको एक भी छोटा से बड़े से बड़ा सवाल आता है रेकी से रिलेटेड, उस एपिसोड में आप उसको जाके देख सकते हैं। इसमें आई वांट टू टेक थोड़ा सा और आगे। आपने एस्ट्रोलॉजी की बहुत बात करी जी। आप कहते हो कि एस्ट्रोलॉजी चार्ट देख के आप रेकी करते हो, एंड आई हैव नॉट सीन एनीवन एल्स अभी तक जो ये सेम प्रोसेस कर रहे हो। जी। लोग रेकी कर रहे होते हैं या लोग एस्ट्रोलॉजी कर रहे होते हैं? जी।
आप एस्ट्रो रेकी को जैसा सा कर रहे हो, व्हाट्स दैट ओके एंड हाउ इज दैट हैपनिंग? सर हमारे पास में क्या होता है, कैंसर स्पेशलिस्ट हूं मैं कैंसर में काम करता हूँ मेजरली। ओके, ऑटिस्टिक, डिसलेक्सिया, सेरेब्रल पैल्सी, मेंटल रिटार्डेशन, डुअल पर्सनालिटी, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर जैसे हम शिज़ोफ्रेनिया कहते हैं, ऐसे केसेस आते हैं मेरे पास में। एड्स, ये सारे जिनका कोई सॉल्यूशन नहीं कहीं पे। जब हम इनके ऊपर हीलिंग डालते हैं, रेकी डालते हैं, तो हम भी कहीं पे इंपैक्ट डालते हैं। ओके, कर्म में बाधा हो सकती है अगर हम जरा से गलत हुए जी, पर हमें पहले आदेश लेना चाहिए। हम पहले एनर्जी से पूछ लेना कि इसे कर्म कैसे होने वाले हैं। ठीक है। मेरे पास एक माँ आई कि मेरे बच्चे को कैंसर हो रहा है, हाँ, आप बचा लोगे, मैंने आपका वीडियो देखा था, हाँ, अब मैं उसे बचा पाऊंगा? मुझे उस माँ को हर हालत में बताना होगा कि सच्चाई क्या है। हाँ, जब मैं एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट देख लेता हूं तो मुझे पता लगता है कर्म कैसे हैं। दशा अंतरदशा में, उसके लग्न में, नवांश में जाकर मेरे को बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। नक्षत्र देखकर मैं समझ जाता हूँ क्या होने वाला है। तो पहले मैं आगाह कर देता हूँ ये दिक्कत है, इतना विंडो है, इतने % चांसेस है। ठीक है। लोग आते हैं कि सर आप तो बचा ही लोगे, बट ये आंसर पूरा सही नहीं है। हर इंसान को बचाने के लिए मैं नहीं बैठा और ना मैं बचा पाऊंगा। कर्म होंगे तो मैं बचा पाऊंगा। कर्म में पहले हमें देखना होता है कि कर्म कितने बचे हुए, वो आप एस्ट्रोलॉजी से देखिए। जी जी। सो इज इट लाइक कि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर रेमेडी देते हैं एंड आप वही सेम चीज रेमेडी की जगह रेकी से करते हो? देखिए रेमेडी जो होती है मैं भी देता हूँ। ओके, प्लेनेटरी रेमेडी मुझे लगती है कुछ देनी है तो मैं जरूर देता हूँ और 100% देके चलता हूँ। ठीक है। बट कई बार क्या होता है कि किसी को 4 रेमेडी देनी होती है, किसी को 2 देनी होती है, किसी को 100 देनी होती है। ओके, वो हमारे पर डिपेंडेंट है। बट साथ में हमेशा मैं मेडिटेशन करने को बोलता हूँ और हीलिंग अपनी खुद करने को बोलता हूँ। ठीक है। अगर मेरी हीलिंग की रिक्वायरमेंट है तो मैं बोलूंगा, नहीं तो आप अपनी हीलिंग खुद कीजिए। मेरे यूट्यूब पे जाइए, लेवल पे पूरी रेकी की वीडियो अपलोडेड है। परफेक्ट। इसमें क्या होता है वरुण कि हमारे पास ज्ञान मिलता है कि क्या होने वाला है जी। मैं ठगने नहीं बैठा है किसी को। अब फीस देकर कोई मेरे पास आ जाए कि आपने तो कहा था आप हीलिंग से ठीक कर देते हो, आप तो कर नहीं कर पाए। तो हमें पता लग जाता है पहले ही कि क्या होने वाला है। दैट्स व्हाई एस्ट्रोलॉजी इज देयर। और एस्ट्रोलॉजी ना, मेरा जो इसका कंसेप्ट है वो बहुत एक अलग कंसेप्ट है थोड़ा सा, कि लाइफ में ना हमारे 9 रस हैं और 12 भाव हैं। एस्ट्रोलॉजी के 12 हाउसेस होते हैं और 9 प्लैनेट्स होते हैं जी। तो जो 12 भाव है ना, वो जन्म से लेके आपके साइक्लिक इवेंट्स हैं जो आपको डेवलपमेंटल फेज में लेके जाते हैं। ठीक है। आप पैदा होते हो, उसके बाद कैसे आपकी लाइफ चलती है, ये 12 हाउसेस का एक्सप्लेनेशन होता है। 9 प्लैनेट्स उसके अंदर वो एसेंस डालते हैं कि कौन कौन से रस आपको ज्यादा मिलने वाले हैं और किस भाव के साथ मिलने वाले हैं जी। दिस इज माई एस्ट्रोलॉजी। तो मुझे इससे कर्म समझ में आता है बहुत अच्छे तरीके से कि दुनिया में हम रेमेडी सीखने नहीं बैठे, एस्ट्रोलॉजी में हम कर्म सीखने बैठे हैं। क्या करना चाहिए, दैट्स एस्ट्रोलॉजी। कर्म प्रधान है। एग्जैक्टली। वो ये नहीं कि बचना कैसे है, बचने वाला काम नहीं है, रेमेडियल पार्ट नहीं है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी कर्म है कि ये करना है, इसकी तरफ चलिए। वाओ। तो आप उस एस्ट्रोलॉजी से ये हेल्प जी बिल्कुल। एंड देन रेकी। हाँ, हम फिर ब्लेंड करते हैं कि रेकी हमारे पास में हम एज अ रेमेडी यूज करते हैं कि आपको कितने दिन, कब तक और कब कब चाहिए। दशा अंतरदशा मुझे बता देती है कि किसी को किस दिन मुझे सबसे हाईएस्ट रेकी देनी होगी। ग्रेट। मैं ऑरा स्कैनिंग भी करता हूं। हम किसी का प्रश्न, मैं जैसे लोग कहते हैं कई बार आप हमारे एस्ट्रोलॉजिकल स्कैनिंग जब करते हैं क्या क्या स्कैन करते हो, एक लग्न कुंडली, एक प्रश्न कुंडली, ऑरा स्कैनिंग, उनका पूरा पूरा रेमेडियल पार्ट, ये 4 चीजें निकाल के देते हैं। ठीक है। लोग यूजुअली सोचते हैं कि सर आपने तो खाली चार्ट ही रीड करा था। ऐसा नहीं है, वहां बहुत सारी साइंसें लगती हैं और एक चार्ट रीड करने में मुझे 3 से 4 घंटे लगते हैं। ओके। आप सोचिए कि जब मैं किसी का चार्ट रीड करता हूं तो मुझे कितना टाइम मेरे को चाहिए होता होगा। अब ये कोई नहीं जानता। मैं पहली बार शायद किसी वीडियो में डिस्क्लोज कर रहा हूं कि इट टेक्स हेल ऑफ अ टेक्निक, और उसके बाद फिर मुझे बहुत सारे घंटे लगते हैं उससे बाहर आने में। करेक्ट। क्योंकि व्हेन यू एंटर इनटू कर्मा ऑफ समवन, पीपल से कि मैं ये क्वेश्चन पूछना भूल गया था, एक बार फिर से चार्ट चेक कर लेना प्लीज। मैं कहा हलवा नहीं है, ध्यान में उतरा था मैं बहुत गहरे में, तब तुम्हारा चार्ट उठा के देखा मैंने। एंड दे सिंपली से कि मतलब 2 घंटे की तो बात है, दोबारा कर लेना। वो खराब हो गया ना उसकी वजह से। वो जो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स आ गए जो चने मुरमुरे वाले प्लेटफॉर्म आ गए ना, वो ऐसी बस उस वजह से ऑडियंस को लगता है कि मैगी है। हाँ बिल्कुल, वो 2 मिनट में हो जाएगा। हाँ, बट द एस्ट्रोलॉजी एंड एवरीथिंग, ऑकल्ट साइंस, अगर आप बिल्कुल एक्चुअल डेप्थ में जाते हो तो दिस इज नॉट मैगी, इट्स वेरी डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट। परफेक्ट। सो
आई गेस ये एक और हमने बहुत बेहतरीन और उसको कंटिन्यू करते हुए पुराने हमारे रेकी वाले के एपिसोड को कंटिन्यू करते हुए बनाया, जहाँ पे मैं भूत प्रेत की बातें करना चाहता था बट आई वाज नॉट श्योर कि किसके साथ करूँ। सो थैंक यू सो मच करने के लिए। आखिरी सवाल बस यही रहता है, हाउ वाज आई एज अ होस्ट, कैसा आपका डॉन टॉक्स एक्सपीरियंस? एंड आई वांट, आप इतना अच्छा होते हो तो थोड़ा सा ज्यादा बोलना, मतलब आई वांट कि आपकी, क्योंकि लास्ट टाइम आपने एक ऑब्जर्वेशन दी थी कि आपकी एनर्जी बहुत ब्लॉक्ड है, बस आपकी आंखें हैं जो झूठ नहीं बोल पाती। सो आई वांट टू नो कि like I want you to say something, चाहे वो आप पहले से बहुत इवॉल्व हो गए हो। okay, you have evolved as a person, as a businessman and as a lover also। lover okay, एक प्यार ना, मैंने संभला प्यार देखा आपके अंदर। अच्छा, तो ये अच्छा लगा मुझे कि this time वरुण is a bit balanced than earlier। परफेक्ट। और कैसा रहा आपका डॉन टॉक्स एक्सपीरियंस? मुझे तो बहुत प्यारा है, अच्छा लगता है मुझे आपके पास आके, बहुत कंफर्टेबल फील होता है। I love this। Is it like I'm healing the healer? Yes, you are। No doubt, no doubt। We both are, we both are। You believe in Krishna, I believe in Shiva। Krishna and Shiva हरिहर कंसेप्ट है, राइट? हीलिंग तो होगी परफेक्ट, थैंक यू सो मच सर। लाइक दिस इज, आई ऑलवेज वांटेड टू टॉक थोड़ा और हॉरर के बारे में, भूतों के बारे में, बट थोड़ा सा लॉजिकल जी। एंड थैंक यू सो मच, दैट्स इट। और मैं ऑडियंस में बताना चाहूंगा, कार्मिक रहते हैं हिंदी पॉडकास्ट में सर का एक और बहुत अच्छा एपिसोड आ रहा है, आप बता दीजिए कौन से टॉपिक्स के ऊपर है? हमने हीलिंग के ऊपर काफी सारी बातें करी, बहुत सारी कंसेप्ट्स ऐसी हैं हीलिंग के अंदर जो लोग समझते नहीं है। हमने हरिहर की बात करी है, हमने ट्विन फ्लेम्स की बात करी है। आपको बहुत सारे ऐसे बेसिक क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे जो कि कई सारे चैनल्स पे कई बार मैं नहीं दे पाया, बहुत जगह पर मैं नहीं कह पाया, तो कुछ रिमेनिंग वहां पर हीलिंग में कुछ रह गया था जो यहाँ मैंने कंप्लीट कर दिया। सो परफेक्ट। आप सर को और सर बहुत सारे और पॉडकास्ट पे गए हैं, तो आप डू चेक आउट दैट टू, बिकॉज आई जस्ट वांट कि नॉलेज स्प्रेड हो। और जब मेरे को कोई ऐसा गेस्ट मिल जाता है जिनके पास बहुत सारी नॉलेज है, तो आई फील कि डॉन टॉक्स या कार्मिक पॉडकास्ट ही इनफ नहीं है, मल्टीपल पॉडकास्ट आपने जहां जहां भी करे हैं, आई वांट कि वो सब पे भी एक्चुअल लोग पहुंचे। सो एंजॉय सर, एंजॉय डॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट, enjoy this channel and enjoy your life. Thank you so much sir। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव।